आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है सपनों द्वारा छिपे डिप्रेशन यानी अवसाद को समझना। ये एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आज बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस सब्जेक्ट को हम कवर अप करें बिकॉज़ रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुनने में हम सभी के सुनने में आता है कि किसी न किसी को अवसाद की शिकायत है। मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी डब्ल्यूएचओ की, जिसमें बताया गया था कि सिर्फ भारत में ही 15 से 20% लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं। अगर हम रेशियो के रूप में देखें तो ये लगभग एक व्यक्ति हर 20 लोगों में इसकी ये संख्या मानी जाएगी। और ये जो रिपोर्ट थी ये 2016 की थी। आज हम 4 साल बाद 2020 में हैं, तो ये कम न होकर बढ़ा ही है। हमारे समाज में कभी-कभी एक ऐसे जो माइंड से रिलेटेड, मन से रिलेटेड हमारे इस तरह के जब भी कुछ ऐसे बीमारियाँ, इस तरह की जब बातें की जाती हैं, तो कई बार हमने देखा कि इसको नेगेटिवली लिया जाता था। पर आज जब इस तरह की सिचुएशन, ये संदर्भ बढ़ता ही चला जा रहा है, तो लोग ये जान रहे हैं कि मन जिसकी बहुत ताकत है, लेकिन अगर हमारा मन ग्रसित हो जाए दुख से, शोक से, किसी बहुत हज़ारों तरह के ऐसे कारण हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा मन अशांत हो सकता है, दुखी हो सकता है। और जब ये दुख या जो अंदर का जो संताप है, यदि हम इसको ना पहचान पाएँ, तो साल दर साल बढ़ते-बढ़ते एक अवसाद का रूप ले लेता है। आज हम डिप्रेशन के बारे में अपने जो हमें स्वप्न आते हैं, उसके द्वारा हम कैसे खुद को समझ सकते हैं, कैसे हम उन साइन को, उन संकेतों को हम समझ सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, तो चैट बॉक्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स है। यदि आपके मन में सुनते हुए या कोई मन में सवाल हो डिप्रेशन से रिलेटेड अपने बारे में या किसी प्रियजन के बारे में, तो आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारा आज का जो ये वेब कॉन्फ्रेंस है, इसको समाप्त करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन साथ में जुड़ने के लिए। मेरा नाम हरिता है और मैं यूनिवर्सिटी मिकाइल यूसीएम से आती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले महीने भी हमारा फ्री कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो आप लोग जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा-सा हम बताने के लिए यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके बारे में बताएँगे। यूनिवर्सिटी मिकाइल यूसीएम ये 25 साल से भी ज़्यादा पुराना एक रिसर्च सेंटर है, जो कि कनाडा में स्थित है, लेकिन अब काफ़ी सारे देशों में है, भारत में भी। इसके फाउंडर्स काया और क्रिस्टियान, जिन्होंने इसकी नींव रखी लगभग 25 साल पहले, और उससे भी पहले से वो इसमें शोध कर रहे थे और दुनिया के कोने-कोने में इसका ज्ञान दे रहे थे। हमारी जो इस ऑर्गेनाइज़ेशन की जो विशेषता है, वो ये है कि हमारा जो संशोधन है, हमारी जो स्टडी है, ये सपनों द्वारा जीवन को सिम्बॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से समझने के द्वारा जो इसके भीतर जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे सपनों में जो झलकती हैं मिस्ट्रीज़, छुपे हुए जो रहस्य हैं, जो हम समझ नहीं पाते खुद के बारे में, उसके बारे में गहन शोध और ये सिखाया भी जाता है यूसीएम द्वारा। आज हज़ारों स्टूडेंट्स हैं विश्व भर में, भारत में ही लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और हज़ारों लोग हमारी पुस्तकों द्वारा, प्रतीकात्मक भाषा द्वारा अपने स्वप्नों को समझते हैं और अपने जीवन को भी समझते हैं।
तो चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे कि हमें जो सपने आते हैं उसमें कैसे हम पता लगाएं कि हमारे जो भीतर की जो दुनिया है उसमें क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने इमोशनल हर्ट्स, दुख को या भीतर जो हमारे अवसाद के जो कारण हैं उनको हम कैसे पता लगा पाएँ, इसको हम समझने की साथ में कोशिश करेंगे। लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं एज़ अ थेरेपिस्ट, और ये जो मेरी प्रस्तुति, ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये 4000 के करीब से ज़्यादा ड्रीम्स जो आज तक मैंने डिकोड किए, खुद की भी जो ड्रीम्स मैंने डिकोड किए, खुद के ऊपर काम करते हुए, और बहुत सारे जो लोगों से मैंने इन 10 सालों में मैं मिली, उनके सपनों को और उनके अनुभवों को, जीवन के अनुभवों को जो मैंने समझा, सेशंस किए जो पर्सनल लेवल पे, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू हों या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हों, 10 साल का जो एक विस्तार है उसके द्वारा जो मैंने समझा, जो मैंने इस शोध में पाया, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आज आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब हमारे संसार में, और हम अपने देश की बात करें तो हमारे नई युवा पीढ़ी में, ये जो एक डिप्रेशन का जो एक चलन जो चला आ रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि इतना गहराता जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हम केसेस देख रहे हैं जहाँ पर कई लोग सुसाइड जैसी हद तक भी पहुँच रहे हैं। तो चलिए हम सब मिलके आज इसको डीमिस्टिफाई करें, इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर डिप्रेशन है क्या। हम प्रतीकात्मक रूप से डिप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे और अपने सपनों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनको समझने के लिए आइए मैं आपको एक जो कंसेप्ट है स्मृतियों का, मेमोरीज़ का, मैं आपको ये थोड़ा-सा समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भूमिका है अपने सपनों को हम समझ पाएँ उसके लिए। हम जब समझते हैं कि हम कौन हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम स्मृतियों का, मेमोरीज़ का एक भंडार है। इसको हम कंपेयर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम एक कंप्यूटर को जानते हैं। हम सभी लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और बुद्धिज़्म में और मेडिटेशन में तरह-तरह के, अगर आप कुछ लोगों ने पहले इस टर्म को सुना हो तो आप समझ पाएँगे कि यदि मैं अपनी बात करूँ और मैं कहूँ कि मेरा नाम हरिता है, मैं गोवा से आती हूँ, मेरे माता-पिता देहरादून में रहते हैं, मैंने 10 साल पहले उस शहर में ये नौकरी की, मैंने उससे पहले ये पढ़ाई की, वगैरह-वगैरह। मैं जो भी बातें अपने बारे में आपसे कह रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मेमोरीज़ पर बेस्ड है। आप खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर आप अपने आप को जानते हैं, जितना भी, मानिए आपको ये याद है कि 15 साल पहले आपको कौन से दुःख को झेलना पड़ा, नौकरी चली गई या किसी का परिवार में देहांत हो गया या कुछ भी, बीमारी हुई। आप जब पीछे की तरफ मुँह मोड़ते हैं, देखते हैं, तो आप सिर्फ़ स्मृतियों की ही बातें कर रहे हैं। आप गौर कीजिए इस बात पर कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ अपनी स्मृतियों के बारे में बात कर रहा है। यदि उसको अपनी स्मृतियों में कुछ याद नहीं, तो उसका जवाब वो नहीं दे सकता। मानिए आपने किसी से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? यदि उनका दिल आज दुखा है तो वो कहेंगे इस कारण। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि बहुत बार आप जब किसी से मिलते हैं और जितनी भी बार आप उनसे मिलते हैं, हर बार उनकी आँखों में ना तो आपको चमक नज़र आती है, हालाँकि उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ आपको लगता है कि ठीक नहीं है, और आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? आपको वो जवाब देते हैं कि हाँ, वो ठीक है। लेकिन ये स्मरण नहीं होता कि क्यों? क्योंकि जो हमारी स्मृतियाँ हैं, वो कॉन्शियस भी हैं और अनकॉन्शियस भी। कॉन्शियस 5 से 7% ही है, लेकिन अनकॉन्शियस, अचेतन मन जो हमारा है, अचेतन मन में क्या-क्या स्मृतियाँ हैं, उसको याद कर पाना आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 90 से यू नो
95% तक 92-95% जो स्मृतियाँ हमारे अंदर हैं वो हमें याद ही नहीं है। तो यदि आज अगर आपको डिप्रेशन है या यदि आपको कोई और परेशानी है तो उसका जो कारण है वो आपकी स्मृतियों में छिपा है। तो हम स्मृतियों को कैसे जानें कि क्या छिपा है हमारी स्मृतियों में? हमें एक ब्रिज दिया गया है। ब्रिज सपनों के रूप में। हम जब स्वप्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यदि आप देखें ये जो शब्द है हिंदी का जो शायद संस्कृत की रूट से आता है स्व अपन। स्व यानी मैं, सेल्फ। सपना एक नॉर्मल वे ऑफ सेइंग है, पर स्वप्न, स्वप्न मीनिंग स्व, सेल्फ, अपना। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या दबा है। तो जैसे ही हम सोते हैं और सपनों का आगमन होता है, चाहे हमारे सपने कम वियर्ड हों, बड़े नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, जो भी हम अपने सपनों में देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो ही हमारा सत्य है? यदि हमारे जो स्वप्न हैं उनमें अगर हमें नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आ रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ, मेमोरीज इस जीवन में नेगेटिव है। यानी कि हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जो भी हम करते हैं उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं। न जाने कितनी चीज़ें हम पूरे दिन में करते हैं। क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की है कि कितने पल का एहसास पॉजिटिव था और कितने पलों का एहसास नेगेटिव था? यदि आप ये काउंट करने लगें सिर्फ एक दिन के लिए तो आप समझेंगे कि स्मृतियों का कितना बड़ा असर है। आज की दुनिया में यदि हम गिनने बैठे तो शायद हमारी सुखद अनुभूतियों के पल तो बहुत कम होंगे, लेकिन दुखद अनुभूतियां पूरे दिन में ज़्यादा होंगी। जितनी बार हमने गुस्सा किया, दुख महसूस किया, रिवेंजफुल महसूस किया, नेगेटिव इमोशन जितनी बार भी हमने महसूस किया, तो आप जानिए कि सिर्फ एक दिन की मैं बात कर रही हूँ कि कितनी हजारों स्मृतियां आप सिर्फ एक दिन में ऐसी क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हमारे अंदर रजिस्टर हो जाती है। इसलिए स्मृतियों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हम खुद को एक कंप्यूटर की भांति समझ सकते हैं। जैसे आप लोग सभी कंप्यूटर को जानते हैं, तो कंप्यूटर में भी हम स्मृतियों की ही बात करते हैं, मेमोरीज की ही बात करते हैं। आपने सुना भी होगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा मन में जो मेमोरीज इकट्ठी होती हैं वर्सेस कंप्यूटर में जो होती हैं। कंप्यूटर में आप अपनी मूवीज, फाइल्स, डेटा स्टोर करते चले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वायरस भी आ जाता है ना हमारे कंप्यूटर में। तो जो हमारा कंप्यूटर है कभी कभी या तो वायरस से ग्रसित हो जाता है या कभी कभी इतना ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता है कि वो स्लो हो जाता है। और जब वो स्लो हो जाता है तो कई बार चलना बंद कर देता है। यही हमारे मस्तिष्क, यही हमारे मन के साथ है। जब स्मृतियाँ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएं कि हम उसको कैरी ही नहीं कर सकते, या हमारी नेगेटिव मेमोरीज की संख्या, हमारे नेगेटिव एहसासों की जो संख्या है, स्मृतियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएं कि वो वायरस रूपी बन जाएं, तो हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा आंतरिक कंप्यूटर, वो भारी हो जाता है और उसी को कहा जाता है अवसाद यानी डिप्रेशन। बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान रखें कि अपने मन के भीतर जो चल रहा है हम क्या डेटा दे रहे हैं। यदि हम माने कि हम भी एक कंप्यूटर की भांति हैं तो हम जो अपने अंदर जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का हम संगीत सुनते हैं, किस प्रकार की मूवीज देखते हैं, कैसे हमारे दोस्त हैं, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, ये सब पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारे एहसास हैं, ये सब हमारे अंतरात्मा, अंतर मन का फूड है। कैसा फूड दे रहे हैं? यदि नेगेटिव दे रहे हैं, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 साल चलेगा,
पर एक दिन ये जो भीतरी कंप्यूटर है भर जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ नेगेटिव को एहसास किया, हमने पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं दिया। और उस हैवीनेस के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने ही कंप्यूटर को समझ नहीं पाएंगे, हमारे अंदर चल क्या रहा है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। यदि आप किसी उदास व्यक्ति से आप बात करें तो यही हो रहा है। उदासी का कारण शायद उनको ना पता हो, लेकिन यदि आप उनके शौक, उनकी हॉबीज़, उनकी दिनचर्या पे आप गौर करें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको जड़ मिल जाएगी। और यदि आपने उनसे पूछा कि वो अपने स्वप्न के बारे में आपसे शेयर करें तो आपको भंडार मिल जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उनके कष्ट को समझने के लिए भी और गाइड करने के लिए भी। क्योंकि एक ये जो हम सिद्धांत है यूसीएम में हम बहुत बात करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज की, हम सिंबॉलिकली ही आज सब बात करेंगे। और लॉ ऑफ रेजोनेंस जिसको हम अनुनाद का सिद्धांत भी कहते हैं, मैं कुछ लाइंस में ये आपको याद दिला दूं, जो लोग आज नए हैं उनके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। पहला ये कि हमारे जीवन में हम जिन भी लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, बॉस हों, कोई भी एनी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिससे भी हम मिलते हैं वो मिलता है हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर आपके भीतर, आपकी स्मृतियों में, आपकी यादों में या आपके इनर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव एहसास दर्ज हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि हम सभी ऊर्जावान हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव सिग्नल्स भेजेगी। तो हम अपने जीवन में या तो नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव सिचुएशंस होने के बावजूद भी हमारा रिएक्शन नेगेटिव होगा। मैं फिर से दोहराती हूँ दोस्तों, ये बहुत समझना ज़रूरी है। अनुनाद का जो सिद्धांत है ये फिजिक्स का, साइंस का सिद्धांत है, हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, सिर्फ वो मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि यदि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो वाइब्स है, यदि वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव सिचुएशंस में होंगे, या फिर अगर सिचुएशन पॉजिटिव है तो भी हम उसकी पॉजिटिविटी ना देखकर हमारा जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है इस बात को समझना। अब मैंने आपको सिर्फ जो एक ऐड किया यहाँ पर समझाने के लिए वो ये किया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमारी अनुनाद है, जो हमारी रेजोनेंस है, ये क्रिएट कौन कर रहा है? स्वयं हम। कैसे? क्योंकि जो हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे जो इमोशनल मेमोरीज या जितना भी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने भीतर अंतर मन में जितने भी हमारे एहसास हैं दुख सुख के, उनका जो समन्वय है, जो इक्वेशन है, क्योंकि हम सुखी भी रहते हैं दुखी भी रहते हैं, किसी चीज़ को लेके हम दुखी हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेके खुश हो जाते हैं। ये भीतर जितने भी एहसास हमारे अंदर हैं जब घुल मिल जाते हैं तो ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। और ये वाइब्रेशन अगर दुखद है, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो दुखद हो जाती है, जिसके कारण यदि उसके जीवन में कोई पॉजिटिविटी भी हो तो वो देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखों पर एक ऐसी ऐनक आ जाती है कि वो जो भी देखता है, जो भी समझता है, जो भी एहसास करता है, उसको उसके जो एहसास में सिर्फ नेगेटिव महसूस होता है। इसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि जो अनुनाद का जो लोग सिद्धांत समझते हैं तो वो बहुत केयरफुली देखते हैं कि इस सिचुएशन में या इस व्यक्ति के साथ जो मैं महसूस कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति तो ठीक ही बात कर रहा है या सल्यूशन तो ठीक दे रहा है, लेकिन मेरे भीतर इतना अवसाद या नेगेटिविटी है कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि हमेशा हमारी खुद की जो एनर्जी है उसको चेक करना है। और अब हम अपने ड्रीम्स के द्वारा उसको चेक करेंगे, आज का जो सब्जेक्ट है। और दूसरा एक पॉइंट जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम जब सपनों की भी बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सपने में हमें जो भी नज़र आता है वो हमारा ही एक प्रतिरूप है।
आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ लूँगी। यानी कि यदि आपको अपने स्वप्न में अपनी माताजी नज़र आएँ या अपनी सिस्टर नज़र आएँ, कोई भी, या पेड़-पौधे या पहाड़ या तूफ़ान, सपनों में कुछ भी नज़र आता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सपने में हम जो भी देख रहे हैं, वो प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। यदि हम स्टॉर्म देख रहे हैं, तूफ़ान हम सपने में देख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अ, भारत में तूफ़ान आने वाला है, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर जो स्मृतियाँ हैं, उनका जो इक्वेशन है, जो इंटरैक्शन जो है हमारी स्मृतियों का, वो ऐसे जुड़ रहा है कि हम अपने भीतर उद्वेलन महसूस करेंगे। यानी यदि मुझे आज रात को कोई स्वप्न आए जिसमें तूफान मैंने देखा, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में या अगले दिन मेरे जो इमोशंस हैं, या मेरे जो विचार की जो जो मेरे विचार हैं, वो एक उद्वेलन करने वाले हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे जो विचार, हमारी भावनाएँ, जो हमारे अंदर दर्ज हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जैसे कि एक कंप्यूटर में होता है। और जब हमारे मन में जितने भी हमारे एहसास हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव, जैसे भी, वो एक साथ जब जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन का स्वरूप क्रिएट करते हैं। अब हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है, वो हमने क्रिएट किया है। हम कैसा जीवन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे सपने हमें बताते हैं। यदि हम अपने सपनों को स्टडी करें, तो पता चलेगा कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम प्रतीकात्मक भाषा द्वारा जो हमारा यूसीएम का जो जो सब्जेक्ट है, जो हम डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स के साथ शेयर करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, उसके द्वारा हम समझेंगे कि ये अवसाद है क्या। कई बार हम जब डिप्रेशन की बात सुनते हैं, हमें कोई बताता है कि डिप्रेशन हुआ है या अवसाद हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों के मन में एक विचार आता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक हम जब डिप्रेशन की बात करते थे, तो लोग कहते थे कि कोई शायद क्रेज़ी हो गया है, या उसका मन संतुलन में नहीं है, मस्तिष्क, इस प्रकार की धारणाएँ लोगों में थी। तो चलिए पहले इसको समझ लें कि ऐसी बात नहीं है, कभी भी। मैं आपको आज एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स के अनुसार 20 इंडिया में पाया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों कि संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति कभी न कभी डिप्रेशन में जाता है, सिर्फ़ उसको पता नहीं होता, क्योंकि डिग्री इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम जब 20 में से 1 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं परेशानी में हूँ, वो डॉक्टर के पास गया। ये रिपोर्टेड केसेस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब-जब आप उदास महसूस होते हैं, ये जब-जब आपको ये लगे कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, कभी-कभी इतना इंटेंस फीलिंग हो कि आप अपने आप को दूसरों से कट ऑफ करके अपने आप को कमरे में बंद कर लें, या बंद ना भी करें तो आप बात करना बंद कर दें अपने माता-पिता से, दोस्तों से। सिर्फ़ आपको ये करे मन कि मुझे अकेले रहना है। लेकिन अकेले रहना है दुःख के कारण, क्योंकि अकेले रहना अच्छा भी होता है। मैं बात कर रही हूँ उन पलों की, जब आपका दुःख इतना गहरा महसूस होता है कि आपको लगता है कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है। तो आप जान जाइए, वो पल अवसाद का है। हमारा जब मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी भावनाएँ प्रबल होती हैं, हमारा एक सेल्फ कंट्रोल होता है, तो हम उन मोमेंट से निकल जाते हैं, आधे घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में। लेकिन जब निकलना मुश्किल हो जाए, तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि जितने आधा घंटा या 1 घंटे भी यदि आपको ऐसा महसूस हुआ, तो उस वक़्त एक जड़ थी, एक एक वो ये पल था डिप्रेशन का जो आपने जिया। तो हमेशा अपने आप को चेक करते रहना है कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ, या रिएक्ट करना चाहिए, या मुझे कुछ समझना है। क्योंकि डिप्रेशन जो है, अगर हम इसको प्रतीकात्मक भाषा के रूप में समझें,
तो देखिए, हम प्रतीकात्मक का अर्थ है प्लस को समझना और माइनस को समझना। चलिए, मैं ये अगर आपको कहूँ कि क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन के भी पॉजिटिव्स हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। आमतौर की भाषा में ये समझा ही नहीं जाता, इसीलिए लोगों को हीन भावना की नज़र से देखा जाता है यदि कोई डिप्रेशन की बात करे। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन के भी पॉजिटिव्स हैं, और यदि किसी भी व्यक्ति को अवसाद है, मैं जानती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स ने भी लॉगिन किया है आज, तो मेरी उनसे ये अपील है, मैं कहना चाहूँगी कि हम भी समझें और हम किसी की मदद करें, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर या एज अ पेरेंट हम काफ़ी लोगों की मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि जब भी किसी को अवसाद हो, डिप्रेशन हो या हमारे अंदर भी अगर हो, तो पहले हमें ये याद दिलाना है कि डिप्रेशन के पॉजिटिव्स भी हैं और हमें उन पर ध्यान देना है। चलिए, मैं शेयर करती हूँ कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि यदि आपने डिप्रेशन के पॉजिटिव साइड को अगर आपने समझ लिया और उसको सेंटर में रख के यदि आपने काम करना शुरू किया, तो जो आप हैं आज, आप वो नहीं रहेंगे। पॉजिटिवली आप एक ऐसे इंसान के रूप में चमकेंगे जो आपने शायद सोचा भी ना हो। किसी को भी डिप्रेशन हो या यदि आप दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कुछ हद तक यदि आप इसको महसूस कर रहे हैं, तो पहले तो ये गांठ बांध लीजिए कि आपको एक अवसर मिला है। आपको ब्रह्मांड ने एक अवसर दिया है अपने अनकॉन्शियस को समझने का, अपने अचेतन को समझने का, क्योंकि उसको समझ के और उसको, जिसको हम कहते हैं डी ड्रामेटाइज करके, आपकी खूबियाँ बाहर आने लगेंगी, आपके टैलेंट्स, आपकी अच्छाइयाँ बाहर आने लगेंगी, जो ये आप अभी शायद जानते भी नहीं। चलिए, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, पहले आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिप्रेशन वास्तव में अचेतन के एक महान उद्घाटन का संकेत है। लंबे समय से हमारे अंतःकरण में संचित नकारात्मक यादों के उभरने का ये दर्शाता है कि व्यक्ति का आंतरिक कंप्यूटर यानी भीतरी मन अब प्रतिक्रियाशील यादों की मात्रा का प्रबंधन एवं व्यवहार करने में सक्षम नहीं है। यानी कि हमारे जो स्मृतियां हैं, संस्मरण हैं हमारे भीतर, वो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं या उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी स्मृतियों को स्ट्रक्चर करें, जो स्मृतियाँ ठीक नहीं हैं उनको हटाएं और जो ठीक हैं उनको रखें। एक ऑर्डरली तरीके से खुद की स्मृतियों को समझने और सुधारने का वक्त आ चुका है। डिप्रेशन बताता है कि आत्मा हमें बता रही है कि आत्मा दबाव में है और वह इसे झेल नहीं सकता। व्यवहार में परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है। तो यानी कि डिप्रेशन का सबसे पहला जो साइन है, जो एक प्रतीकात्मक संकेत है किसी भी व्यक्ति को, वो ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके पुराने जो ढर्रे से जो आपका जीवन चला आ रहा है, आपके जो पुराने व्यवहार, पुराने जो तरीके हैं जीवन को जीने के, अब उसके द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते, अब आपको बदलना होगा। यानी कि डिप्रेशन का अर्थ है बदलाव। सिर्फ बदलाव करना है, यही एक संकेत है। जब कोई आत्मा, जब कोई व्यक्ति बदलाव करना छोड़ देती है, तब उसकी अंतर्मन पे ये जो स्मृतियाँ, जो हम बिना समझे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, उसको इकट्ठा करते करते इतना दबाव, जिसको कहते हैं ना प्रेशर, उसी प्रेशर से ही बना है डी प्रेशर, डिप्रेशन। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो डी प्रेशराइजेशन यानी कि आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर जो प्रेशर हमने बना लिया है अपने अनुभवों और जो हमने जिया है उसके द्वारा, कि उसको डी प्रेशर करने का वक्त आ गया है। सिंपल सा तरीका। तो डिप्रेशन ये बताता है कि अब आपको डीप्रेशराइज होना है, आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो उसका जो पॉजिटिव हुआ, जो डिप्रेशन को अगर हम पॉजिटिवली समझें, तो उसका अर्थ है कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन को लाना, खुद पे कार्य करना, खुद को क्वेश्चन करना, अपने जो भीतर जो नकारात्मक यादें हैं, नकारात्मक जो एहसास हैं, उनको बदलना और अपनी भावनाओं को समझना,
खुशी, आत्मविश्वास, ज्ञान एवं खुद तथा दूसरों के लिए प्यार की जो कमी महसूस हो रही है उसको हमें समझना, ये सब हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्रिएट करते हैं तनाव, भ्रम, नकारात्मक डिप्रेशन को क्रिएट करते हैं। हमारे अंदर जो आंतरिक संघर्ष जो चलता है, आप मानिए कि आपके कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं, आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिमाग जो है वो हमेशा एक उधेड़-बुन में रहता है। तो आप जानते हैं कि एक अंदर एक संघर्ष चलता है हर इंसान के अंदर, हर पल, हर दिन। हम जब ऑफिस जाते हैं तो मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, मुझे इंटरेक्शंस कैसे करना है, एक उधेड़-बुन चलती है। लेकिन यदि अगर ये अवेयरनेस के बिना हो, चेतना के बिना हो, तो ये अंदर एक संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष क्रिएट कर देती है जिसको हम समझ नहीं पाते, जिससे प्रेशर बनना शुरू होता है। उसी प्रेशर को हम कहते हैं तनाव, स्ट्रेस, अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो इस तरह की भावनाओं को ये नाम दिया गया है। लेकिन यदि हम इससे आगे बढ़ें, अगर हम जाने कि डिप्रेशन के पॉजिटिव्स क्या हैं, जागरूकता, खुद को नए आयामों को, अंदर के आयामों को खोलना, चिंताओं, पीड़ा, बीमार होने की वजह को समझना, एक सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत, उत्थान, नए जीवन का बीज बोना। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो आप ये मान के चलिए कि एक उनका जीवन जो था वो एक है, और यदि उन्होंने डिप्रेशन को पॉजिटिव रूप में लिया कि इसके द्वारा मुझे बदलाव लाना है और मेरे जो सपने हैं मुझे बताएंगे कि मुझे क्या बदलाव लाना है, तो अगर हमने इस धारणा का बीज बोया तो यकीन मानिए आपका जीवन एक नया जीवन बनेगा। तो एक नए जीवन के बीज को बोना और ये समझना कि अवसाद यानी डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, बल्कि बीमार होने की वह स्थिति है जो हमें अपने ऊपर काम करने के लिए उकसाती है, जो हमारे अवचेतन से उभरने वाली यादों में बदलाव लाने के लिए है। ये सिंबॉलिकली अवसाद का और डिप्रेशन का अर्थ है। चलिए, तो अब हम सपनों के माध्यम से अवसाद को समझने के कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि शायद आप सभी को सपने तो आते ही होंगे। ये भी ऐसा कई बार होता है, एक बहुत मामूली सी एक बात है कि हमें जब सपने आते हैं, यदि अगर वो सुखद ना हो, यदि आपको सपनों में नेगेटिव महसूस हो, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। आप में से बहुत लोगों ने ये कई बार किया भी होगा कि जब सपने अच्छे नहीं लग रहे तो हम उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फिर से कि जो सपने हैं वो ही अपने हैं। इसको शायद ऐसे कहना ठीक रहेगा, क्योंकि जो अपना होता है वो हमें हमारा जो सत्य है उसका ज्ञात कराता है। सपने हमारे सच्चे मित्र हैं, वो अपने हैं। क्योंकि यदि सपने में नेगेटिविटी या अंधकार हमें नजर आता है तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर ही वो अंधकार है। तो चलिए एक एक सपनों के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने सपनों के जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैंने ये पाया कि ये सपना हमें कभी-कभी भी आ सकता है। आपको ऐसे समझना होगा कि कोई सपना आपको एक बार आया या 2 बार आया, लेकिन एक दूसरी स्थिति होती है कि वो सपने बार-बार आते हैं, जिसको रिकरिंग ड्रीम्स कहा जाता है। कभी-कभी सपने की पृष्ठभूमि बदल सकती है, स्टोरी बदल सकती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स सेम रहते हैं, उसको भी हम रिकरिंग ड्रीम ही कहते हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप अगर चाहिए तो आप पेपर पेंसिल पे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आपको यदि लगे कि किसी व्यक्ति के जो ड्रीम्स हैं बार बार इसी संदर्भ में आते हैं, या यदि आपको एहसास हो कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम्स भी कई बार ऐसे ही सीक्वेंस में आते हैं, या मानिए महीने में 5-6 बार इस प्रकार के ही सपने आते हैं, तो आप मान सकते हैं कि कुछ संकेत है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ पहले। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जो सपने आते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं? खुद सोच के देखिए, या वियर्ड हैं? जैसे कि कभी-कभी सपनों में ऐसा नज़र आता है कि आप उड़ रहे हैं,
या कभी-कभी आपको नज़र आता है कि आप समुद्र में डूब रहे हैं, या पहाड़ी पे से आप गिर रहे हैं, या आप तलवारबाज़ी कर रहे हैं, या अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। यानी कि इस प्रकार के सपने जो एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सपनों में ऐसी बातें देखना जो एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपनों में इस तरह के कुछ परिदृश्य आते हैं जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड, कभी-कभी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप तैयारी पूरी नहीं हुई है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, या सपने में दाँत गिर रहे हैं, ऐसे, या कुछ ड्रीम्स ऐसे जो बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे ड्रीम्स भी, लोगों ने शेयर किए, जिसमें मैंने उनसे सीधा ये पूछा कि अरे! आपको इतना लंबा सपना याद रहा? तो यानी सपने ऐसे भी हो सकते हैं कि एक कहानी के रूप में, जिसको बॉलीवुड स्टाइल हम कहते हैं, ऐसे सपने भी आते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा सपना होता है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी पर्सनैलिटी होती है। पहले हम ऐसे समझ सकते हैं। यदि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रीम्स आते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी, जो हमारे परसेप्शंस हैं, वो कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। सिंपल होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड है। अर्थात हम जो जीवन जी रहे हैं, वो भी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सपनों में जो, आपको ये याद रखना होगा दोस्तों कि सपनों में जो एहसास होता है, यदि सपनों में मुश्किलें महसूस हो रही हैं, तो जीवन में भी मुश्किलों का एहसास कर रहा होगा वो व्यक्ति, ये हमें याद रखना है। तो यदि अगर हमें सपने बड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो वियर्ड हों, तो कहीं न कहीं हमारा जो जीवन से जुड़ने का तरीका या जीवन को समझने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। ये सबसे पहला मैं आपको क्लू दे रही हूँ, पॉइंट दे रही हूँ खुद को समझने का। क्योंकि अंततः एक दिन जीवन को समझना आसान हो जाना चाहिए। जीवन की मुश्किलें तो आएँगी ही, मुश्किलें आएँगी और जाएँगी, लेकिन उन मुश्किलों को हम सिंपल तरीके से समझ लें, उनसे गुज़र जाएँ, या उन मुश्किलों को हम कॉम्प्लिकेटेड समझ के थक जाएँ, हार जाएँ, या क्लूलेस हो जाएँ, डिप्रेस्ड हो जाएँ। ये 2 अप्रोच हैं। तो यदि ड्रीम्स कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं पे ये व्यक्ति जीवन को कठिन महसूस कर रहा है। ये हमारे लिए सबसे पहला एक क्लू है, एक हिंट है। उसी तरह से अगर ड्रीम्स अगर साधारण भी होने लगे, सिंपल भी होने लगे, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो जीवन के प्रति जो नज़रिया है, वो भी सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है, और जीवन में जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसको भी हम सरलता से समझ पाते हैं, और उसको झेल भी पाते हैं, गुज़र भी पाते हैं। ये आप समझिए कि हमें अपने सपनों से सबसे पहले पता चल जाता है। अब मैंने कुछ सपनों में पाया, जब मैंने कुछ लोग जिनको डिप्रेशन की कंप्लेंट जिसको कह सकते हैं, या कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे सपने बताए, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो डिप्रेशन में हैं या नहीं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, अर्थात परसेंटेज ज़्यादा है। जब परसेंटेज कम होती है तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन उसको सुधराया ना जाए तो आगे चल के वो ही बढ़ जाता है। तो खुद को हमेशा अकेले और मायूस देखना, आपको ये ध्यान देना है कि क्या आपको सपनों में हमेशा या ज़्यादातर कहीं आप खुद को अकेला तो नहीं देखते? सपनों में हम बहुत लोगों को देख सकते हैं, 2 लोग, 4 लोग या भीड़, लेकिन जब हमारे अंदर अवसाद, सैडनेस, डिप्रेशन, दुखद स्मृतियों का जब भंडार ज़्यादा हो जाता है, तो हम ज़्यादातर जो सपनों में खुद को अकेला देखते हैं दोस्तों। यदि आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए भी एक सेकंड टिप है कि आप देखें कि जो आपके जो पेशेंट्स हैं, उनको ड्रीम्स में क्या ज़्यादातर वो खुद को अकेला देखते हैं? खुद को अकेला देखना पॉज़िटिव भी हो सकता है, यदि अपने आप को कोई खुश देखे, ध्यान में देखे, ऐसे भी एहसास हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ती हूँ कि कई बार एक बहुत सटल ये भी एक आपको देखना है कि कई बार व्यक्ति आपसे कहेगा कि मैं अपने आप को ज़्यादातर सपनों में अकेला देखती हूँ, लेकिन खुश महसूस करती हूँ।
एक ड्रीम, 2 ड्रीम ठीक है, लेकिन यदि उस व्यक्ति के सारे ड्रीम्स ही एकाकी हैं, अकेलेपन में हैं, लेकिन भले ही वो खुश महसूस करता है, तो आप जान लीजिए कि कहीं न कहीं पर लिटिल परसेंटेज ऑफ डिप्रेशन है। क्योंकि सपनों में जब हम कभी भी किसी और को ना देखें, हम सिर्फ़ खुद को ही हमेशा देखें, इसका अर्थात है कि वो व्यक्ति जीवन में भी एकाकी होगा। वो व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं ज़्यादातर अपना जो वक़्त है किताबों को पढ़ने में बिताता हूँ या अकेले रहने में बिताता हूँ। लेकिन अत्यधिक एक्सट्रीम्स आर ऑल्सो अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। इफ़ इट इज़ टू एक्सट्रीम, अगर ये अत्यधिक है कि कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है कि आपको कोई और एक्सपीरियंस हो रहा है, तो भी आप मान के चलिए, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन आपके लिए एक ये हिंट है कि यदि हम खुद को ज़्यादातर अकेले देखें, तो कहीं न कहीं पे हमारे अंदर एकाकी एक लोनलीनेस जो है, कहीं न कहीं घर कर रही है। तो क्या करना चाहिए? मैं आपको साथ-साथ सॉल्यूशन भी बताऊँगी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला देखे, भले ही वो खुश महसूस करे, तो भी ज़्यादातर ड्रीम्स अगर अकेलेपन के हैं, तो ये आपके लिए साइन है, आपको लोगों से जुड़ना चाहिए। आपको लोगों से बात करनी चाहिए, दोस्ती या कहीं आपको ये देखना है कि कहीं आप कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं हो रहे सोसाइटी से, तो आपको एक्स्ट्रा सोशल होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस, स्टॉप बीइंग अलोन, थोड़ा अकेलेपन से बाहर निकलना आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ी-सी सोशलाइज़िंग आपके लिए ज़रूरी है। यही बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है, जो ज़्यादातर ड्रीम्स में औरों के साथ ही खुद को देखते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि थोड़ा वक़्त खुद के लिए निकालिए। अगर सपनों में हमेशा आप खुद को अकेले कभी देख ही नहीं रहे हैं, हमेशा लोगों की भीड़ में, रिश्तेदारों की भीड़ में देख रहे हैं, तो भी आपके लिए साइन है कि आप एक्स्ट्रावर्ट ज़्यादा हैं, एक्सट्रोवर्ट। आप बहुत ज़्यादा ही सोशल हैं, आपके लिए खुद के लिए समय नहीं है, तो ये भी आपके अवसाद का कारण है। क्योंकि जिन लोगों के मन में दुःख होता है, वो लोग एक्स्ट्रा सोशल हो जाते हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ और एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, आप समझेंगे। तो इन सपनों से हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं पे वो एक बीज है, कहीं न कहीं वो स्मृतियाँ शुरू हो गई हैं, जहाँ पे डिप्रेशन की जड़ हो सकती है। और यदि सपने में हम खुद को अकेला देखें और दुखी भी देखें, तो डेफ़िनेटली हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादातर ड्रीम्स अकेलेपन के हैं, व्यक्ति दुखी है और अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं डिप्रेशन की परसेंटेज ज़्यादा है और हमें किसी डॉक्टर से या किसी की सलाह लेनी ज़रूरी है। कुछ न कुछ कोई या किसी व्यक्ति से बात करने का वक़्त आ गया है। इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। कुछ ड्रीम्स ऐसे आएँगे कि खुद को दहशत में भागते हुए देखते हैं लोग। सीइंग योरसेल्फ बीइंग चेस्ड इन पैनिक। ये भी मैंने पाया कि बहुत लोगों को ऐसा सपने कई बार आते हैं, जहाँ वो ये देखते हैं कि वो भाग रहे हैं, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं या कई बार ऐसा भी मैंने पाया कि लोगों ने देखा कि उनको कोई मारने के लिए भाग रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी था कि वो भाग रहे हैं जंगल में, अंधकार में। उनको लग रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उनको नज़र नहीं आता कि कोई पीछा कर भी रहा है या नहीं। यदि इस प्रकार के ड्रीम्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है या दिखता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आपके लिए ये भी एक संकेत है कि कहीं न कहीं आपको जो जीवन है, क्योंकि जो सपना है उसको जीवन से जुड़ा हुआ है, ये ब्रिज है मैंने आपको बताया। जो सपना जो है वो हमारा जो जीवन जो कंक्रीट रियलिटी जो है और हम जो भीतर है उसका पुल है, ब्रिज है। हमें बता रहा है और जो दोनों हमारा जो बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो इन सपनों से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो बिज़नेसमैन हो या स्टूडेंट हो या जो भी वो या गृहिणी भी हो, लेकिन उसको जीवन में ऐसा लगता है कि सब उसका तिरस्कार कर रहे हैं या उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं या उसकी बुराइयाँ ही करते हैं। ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लोगों के सपनों में मैंने देखा कि उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको मार डालेगा। बल्कि दोस्तों आपने सुशांत सिंह जो कुछ दिन पहले जो
नहीं रहे, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उनके शायद साइकोलॉजिस्ट ने, आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा कि उनको भी ऐसा लगने लगा था कि कोई उनको मारना चाहता है, कोई उनको ढूंढ रहा है। तो ये सच है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा डीप डिप्रेशन का सिम्टम है, इस तरह के सपनों को देखना। कि अगर ये बहुत ड्रीम ऐसा आ रहा है या व्यक्ति हालुसिनेशन, जी कई बार ऐसा भी होता है, सपना सिर्फ बंद आंखों से नहीं दोस्तों, कई बार खुली आंखों से भी दिखता है, जिसको कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हालुसिनेशंस भी कहते हैं, पर सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक के रूप में एक ही है। तो हमें इस व्यक्ति के, तो ये हमें संकेत मिलता है कि ये व्यक्ति जो है अपने बहुत सारे जीवन के वर्ष, कई बार पूरा जीवन भी ऐसे बिता चुका है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको समझता नहीं, सब उसके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, सब उसका अनादर कर रहे हैं, कोई उसको नहीं समझता। ये जो मैंने कुछ वाक्य कहे, इनमें से एक भी एप्लीकेबल हो सकता है और सारे भी। इन सपनों से हमें ये पता चलता है। तो आप अपने सपनों पे गौर कीजिए कि कहीं आपको भी ऐसा कई बार ड्रीम तो नहीं आता। भले ही आपको बहुत बार ऐसा सपना ना आए, लेकिन यदि एक दिन आए तो आपको ध्यान करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि सब लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते। आपको इस धारणा से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हमारे अंदर डिप्रेशन का बीज आ जाता है या अवसाद कुछ परसेंटेज में होता है, अनुनाद के लॉ के द्वारा मैंने आपको बताया, इन सपनों के द्वारा यदि ऐसे सपना हमें आता है, तो इस सपने का जो अर्थ है वो ये है कि हम अपनी कंक्रीट रियलिटी में, अपने जीवन में ऐसा महसूस करेंगे कि कोई हमें समझता ही नहीं। या जैसे समझिए, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पति हमें नहीं समझते, या पत्नी नहीं समझती, या मेरे बॉस मुझे नहीं समझते, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते। ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, एक एक एहसास ज़रूर आएगा जब ये चेजिंग ड्रीम्स आपको आएंगे। लेकिन मैंने आपको एक क्लू दिया यहाँ पर कि आपको ये समझना है रेजोनेंस के द्वारा कि जो आप सोच रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको बहिष्कार कर रहे हैं या लोग आपको समझ में नहीं रहे हैं। इसका अर्थ इतना है कि ये आपकी धारणा बन गई है, क्योंकि ऐसा एहसास आपकी स्मृतियों में ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। आपको इस धारणा पे विचार करना है, बदलना है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर कुछ एक सपने में मैंने ये भी पाया दोस्तों कि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे या जिनके मैंने ड्रीम्स डिकोड किए, मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत लोग हमेशा मुझे ये कह रहे थे कि उनको सपनों में हमेशा अंधकार नज़र आता है, अंधेरा। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सपने में अंधेरा नज़र आता है। अंधेरे का अर्थ ये है कि या तो आपको कुछ भी नज़र ना आए सपनों में, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि आपको नज़र आता है लेकिन रात का वक्त है। सपने में कई बार दिन का वक्त भी हो सकता है, रात का वक्त भी। तो आपको गौर करना होगा कि कहीं आपको ज़्यादातर ड्रीम्स अंधकारपूर्ण या रात वाले तो नहीं आते, क्योंकि रात का अर्थ है रोशनी का नदारद होना, अंधकार का अर्थ है जहाँ रोशनी नहीं है। सिंबॉलिकली स्पीकिंग, प्रतीकात्मक रूप में अगर हम बात करें तो अंधकार यानी इग्नोरेंस, अज्ञान, रोशनी यानी ज्ञान। तो इसका अर्थ ये है, मैं आपको, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों कि एक आई थिंक वो 17 या 18 इयर्स का ही एक टीनेजर थे जिनको मैंने काफ़ी साल पहले मैंने मदद की, और मैंने देखा उनको इसी प्रकार के सपने हमेशा आया करते थे। जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्रकार की पिक्चर मूवीज़ देखते हैं, किस प्रकार की आप किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने पाया कि ये जो नवयुवक था ये हमेशा ऐसी मूवीज़ देखता था जिसमें ज़्यादा ज्ञानवर्धक नहीं था। फिर मैंने उनसे किताबें पूछी कि आपको किस प्रकार के विषय आपको पसंद हैं, तो किताबें भी उन्होंने मुझे बताया कि जोक्स की बुक्स या इस प्रकार की बुक। और मैंने ये जानने की कोशिश की, मैं बातों को करते हुए एज़ अ थेरेपिस्ट, मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, कि जो व्यक्ति है वो ज्ञान के लिए क्या कर रहा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम एनलाइटनमेंट हो जाए, नहीं, नहीं।
यदि कोई व्यक्ति साइंस की भी बुक्स पढ़ता है या अध्यात्म की बुक्स पढ़ता है, यानी हम क्या पढ़ता है वो, उससे पता चलता है कि वो किस प्रकार का ज्ञान चाहता है। ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे हम अच्छे कुक बनना चाहें या इंजीनियर बनना चाहें। तो मैंने ये पाया कि कई बार ऐसे जो व्यक्ति थे, जैसे इस व्यक्ति के केस में, उसने मुझे कई बार तो ऐसा हुआ कि ये कहा कि मुझे पढ़ना ही पसंद नहीं है। तो यानी कि ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ज्ञान अर्थात रोशनी, अज्ञान अर्थात अंधकार। लेकिन कभी कभी ये जो अंधकार है, ये पुस्तकों के ज्ञान की हम बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी अंधकार का अर्थ और गहन हो जाता है, यानी कि जीवन में प्रकाश को ढूंढने में असफलता, इसी को कहते हैं डिप्रेशन। तो यदि बहुत ज़्यादा अंधकार वाले ड्रीम्स भी आते हैं, हमेशा अंधेरा ही नज़र आए या चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही हैं सपनों में, तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति की जो शक्ति है, जो कैपेसिटी है कि जीवन में पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहा है। आप इसको एक शब्द में अगर मैं कहूँ, एक सेंटेंस में कहूँ, तो ऐसा मान के चलिए कि जीवन में पॉजिटिव नज़र आना जब बंद हो जाए, तो उस व्यक्ति को अंधकारपूर्ण ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं। जब रोशनी की किरण दिखनी नज़र बंद बंद हो जाए, जब सॉल्यूशंस दिखने जीवन में कम होते हैं, तो इस प्रकार के ड्रीम्स आते हैं। और जब सॉल्यूशंस दिखे ही नहीं, जब कोई हमारे जीवन में कोई रोशनी की किरण नज़र आए ही नहीं, तो इंसान अंदर के संघर्ष में, उधेड़-बुन में लगा रहता है, सोचता रहता है, खुद को कट ऑफ कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है, और इसी एक्यूमुलेशन द्वारा डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर और ड्रीम्स को अगर हम बात करें, तो खुद को कैद देखना या बंधे हुए देखना। बहुत सारे लोगों के जब ड्रीम्स मैंने डिकोड किए, तो वो मुझे कहते थे कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि मैं कहीं कमरे में बंद हूँ या किसी किले में बंद हूँ, या मुझे किसी ने बांध दिया है, ऐसे सपने आते थे। उससे मुझे एहसास हुआ, मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है अपने आप को कुंठित या जीवन में बंधा हुआ महसूस करता है। जैसे उसकी वो व्यक्ति शादीशुदा हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा लग सकता है कि उसको कुछ करने की आज़ादी नहीं है। हर या उनके जो संबंधी हैं या फैमिली वाले हैं या बच्चों को भी, कई बार आप अपने बच्चों के ड्रीम्स पूछिए, यदि बच्चा आपको कहता है कि सपने में उसको जैसे कहीं वो कैद है या बंधा हुआ है। मुझे याद है कि एक 13 साल की लड़की ने मुझे अपना एक सपना बताया था, जिसमें उसने कहा कि उसने देखा कि वो खुद को ताबूत में बंद पाती थी। इसका अर्थ है कि आपका जो बच्चा है या आपका जो प्रियजन जिसने ये सपना आपके साथ शेयर किया है, वो अपने आप को बंधित महसूस करता है, जैसे कि उसको कोई आज़ादी ही नहीं है, उसको कुछ सोचने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रीम है, क्योंकि यदि इस ड्रीम के, इस सपने के 2 असर होंगे। या तो वो व्यक्ति अवसाद में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा, वो अपने आप को वॉइस आउट नहीं करेगा, कोई भी प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो अंदर घुलेगा। ऐसे सपने आएँगे और वो अंदर घुलेगा, और एक दिन वो अपने आप को बाइपोलर या डिप्रेशन या किसी और तरह की मेंटल सिचुएशन में पाएगा, माइंड रिलेटेड सिचुएशन में पाएगा। लेकिन उसका इसका दूसरा इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि वो रिबेल करेगा। ऐसे सपने वाले बच्चे, कई बार आप देखेंगे कि वो ऐसे जैसे आपने देखा होगा, एक जीन्स आती है जिसमें वो कटी हुई होती है जीन्स, लाइक फटी हुई जीन्स, मुझे शब्द याद नहीं है उसका नाम क्या है, लेकिन फटे हुए जीन्स या इवन शर्ट्स भी मैंने देखी, फटा हुआ या बिल्कुल पुराना टाइप का फैशन में चलता है, वो उसको फैशन मानते हैं, पर ये फैशन नहीं है। सब कुछ हमारे मस्तिष्क, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सपने आने वाले व्यक्ति रिबेल भी कर सकते हैं, और वो रिबेल आपसे झगड़ा करके भी कर सकते हैं, या अपने माता पिता की बात सुनना बंद करके, या अपने पति और पत्नी के बीच में झगड़ा करके भी कर सकते हैं। और इसका कंक्रीट प्रूफ आपको मिलेगा कि वो इस तरह की चॉइसेस भी करेंगे। उनको या तो बहुत ज़्यादा रॉक म्यूज़िक पसंद आएगा, या इस तरह के वस्त्र पसंद आएंगे, क्योंकि ये जो वस्त्र है, ये एक कहने का तरीका है कि आई रिबेल,
आई एम नॉट गोइंग टू बी इम्प्रिजन्ड एनी मोर। ये उसको कहने का एक तरीका है। तो सपनों के साथ साथ अगर आप अपने कंक्रीट रियलिटी में भी जोड़ें तो ये आपके लिए और प्रोफाउंड अपने बच्चे को या अपने पेशेंट्स को समझने का तरीका बनेगा। तो ये एक ड्रीम बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें लोग अपने आप को पाते हैं जब वो अवसाद से कुछ हद तक ग्रसित हों। फिर मैंने कुछ सपने ऐसे पाए जहाँ लोग सर्चिंग फॉर अ वे आउट, लाइक वो भाग रहे हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आगे जाके एक डेड एंड है। ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं कि डेड एंड महसूस होता है। इस ड्रीम का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में जूझ रहा है परेशानियों से, लेकिन उसको वो उस एज पर आ चुका है, अ, उस उस स्थिति में आ चुका है जहाँ उसको ये लगता है कि परेशानियाँ सो मुझे पता नहीं कि मैं परेशानियों को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो चलो मैं इन परेशानियों से भागता हूँ। तो वो भागने की कोशिश करेगा उन परेशानियों से। कैसे? ऑफिस कम जाएगा, बीमार पड़कर, या कुछ इस तरह, या स्कूल को स्किप करना अगर स्टूडेंट है तो, या ऑफिस ना जाने के बहाने ढूंढना, या ऑफिस तो जाना लेकिन ज़्यादातर टाइम बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना या कैंटीन जाना, कैफेटेरिया जाना। मैं आपको ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये सारे साइन हैं, ये प्रतीकात्मक है जो हमें बताते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या है। आपका ये कोलीग भी हो सकता है जो बार बार कैंटीन जाता है या कैफेटेरिया जाता है, अपने छुट्टियां ज़्यादा लेता है, या अपनी सीट पर कम नज़र आता है, या सिगरेट पीता हुआ नज़र आता है ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके उसके अंतःकरण में अवसाद का शुरुआत है, या ऑलरेडी है, क्योंकि लोगों को कभी पता नहीं चलता कि उनको डिप्रेशन है। तो यदि सपनों में ऐसे गतिरोधक कुछ स्थितियां महसूस हों, या भाग रहे हैं और आगे रास्ता ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति, अगर ऐसा ड्रीम ज़्यादा आ रहा है तो सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि कोई उसको सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है। यदि बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स इस तरह के आने लग जाएं तो सहायता के लिए हमें हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एक स्थिति है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, इसलिए हमें शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यदि एकाकीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है सपनों में या जीवन में, तो इसके बारे में ज़रा सोचिए। फिर कुछ सपने मैंने जो पाए, उनमें मैंने देखा कि जो कुछ लोग ज़्यादातर भूकंप या वॉल्केनो या सुनामी, जिसको कहते हैं बड़ी-बड़ी लहरें, इस प्रकार के सपने भी वो देखते हैं। कभी-कभी आना, घबराइए नहीं। सपनों का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक स्वप्न आया अर्थक्वेक का तो अरे हमें डिप्रेशन है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। काफ़ी सारे ड्रीम्स जब एक ही तरह के आते हैं, या जो मैंने आपको ड्रीम्स की तरह तरह के जो ड्रीम्स बताए, यदि हमेशा ही ऐसे आ रहे हैं तो परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कभी-कभी एक सपना आ जाए भूकंप का या सुनामी का, तो आप ये बिल्कुल ना समझिए कि आपको डिप्रेशन है, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये है कि उस दिन, जिस दिन आपको सपना आया, या अगले दिन, आने वाले दिन में आपके कुछ पल डिप्रेसिव होने वाले हैं। परसेंटेज कम है ना, तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले दिनों में आप, अगर आपको सुनामी नज़र आया तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक होने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं, जिसको कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट कहते हैं। तो सपने में बहुत ज़्यादा पानी दिखना, ऐसा अगर यदि एक ही बार अगर आपको आया है, तो ये आपको अपने भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अगर ऐसे सपने आते हैं वाटर बॉडीज़ के या सुनामीज़ के, तो आपके लिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप समझें कि क्या आप अपने भावनाओं को दबा रहे हैं, क्या अपने आप को ग्रसित कर रहे हैं, तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए और कदम बढ़ाने चाहिए। इसी तरह से कई बार ऐसे सपने भी मैंने देखा लोगों ने जो शेयर किए, जिनको डिप्रेशन या इस तरह की स्थितियों का जो सामना कर रहे थे, कि वो खुद को स्विमिंग पूल में देखते हैं, या समुद्र में वो तैर रहे हैं, लेकिन तैर नहीं पाते, डूब रहे हैं। यानी डूबते हुए खुद को सपनों में देखना, बार बार, कई बार,
एक ज़रूरी संकेत है। इससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को वश में नहीं रख पा रहा है, भावनाएं उसको उसको वश में कर रही हैं। डूबते हुए ड्रीम्स का अर्थ है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, और आपकी जो भावनाएं हैं, आप इतने भावनात्मक हो गए हैं, आप इतने इमोशनल हो गए हैं, बन गए हैं कि अब भावनाएं आपको वशीकरण कर रही हैं, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये भी तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आप भावनाओं को जब बैलेंस ना कर पाए तो आप फिर से एकाकी होने लगेंगे, या कट ऑफ करने लगेंगे लोगों से, या दुखी रहने लगेंगे। और यदि मैं जोड़ पाऊँ यहाँ पर, तो आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी। आप ज़्यादातर दुखी सॉन्ग्स भी सुनेंगे, बॉलीवुड के हो या कहीं के भी हो। आपका जो संगीत की जो रुचि है वो बदल जाएगी। आप संगीत सुनेंगे दुख भरा या टूटे हुए दिल का। और कुछ लोग जो डॉक्टर्स या जो लोग थेरेपिस्ट जुड़े हैं आज हमारे साथ, तो यदि ऐसे कोई आपको बताए कि ऐसे सपने आ रहे हैं, तो आप उनसे उनके रिश्तों के बारे में ज़रूर बात करें। जब पानी में डूबना या पानी का ऐसा आए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आप पाएंगे कि वो आप देखेंगे कि उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है किसी के साथ। सब बहुत लोगों के साथ या पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति बिटर रिलेशनशिप से गुजर रहा है, जिसके कारण वो बहुत ओवरली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो गया है, और अब उसके वश में नहीं है उन भावनाओं को सॉल्व करना। वो अकेला भी हो सकता है, यानी कि उसको रिश्तों नातों का सपोर्ट भी नहीं शायद अवेलेबल होगा, क्योंकि जिससे वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करता था वो व्यक्ति उसको अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी ड्रीम है, हमेशा हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ सपने में मैंने ये भी पाया कि बहुत लोगों ने बताया कि उनको ड्रीम्स में ऐसा नज़र आता है कि सारी चीज़ें ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं। ज़्यादा बड़ी मतलब नॉर्मल देन द लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल, पेड़ नज़र आएंगे तो बहुत बड़े, पहाड़ तो वैसे भी हमसे बड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा बड़े की मैं बात कर रही हूँ। या उनको लोग नज़र आते हैं बहुत बड़े, खुद को वो इतना छोटा सा देखेंगे, या फिर हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी नज़र आएगी। या कभी कभी वो आपको कहेंगे कि खुद को वो उन्होंने इतना छोटा सा देखा, वो एक कमरे में कैद थे, या किसी एक ऐसी जगह पर वो थे जहाँ दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो खुद को बहुत छोटा देख रहे थे। इन सपनों से भी हमें पता चलता है कि अवसाद का जो संकेत हमें मिलता है, क्योंकि और उसका जड़ जो है वो ये है कि ये व्यक्ति, देखिए हर सपने से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अवसाद है और क्यों है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स दिए। तो यदि ऐसे सपने अगर कोई व्यक्ति देखता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना से ग्रसित है। ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो इतना हीन महसूस करता है। और हीनता क्यों महसूस करता है? क्योंकि वो खुद को कंपेयर करता है। तो जो व्यक्ति हर वक्त अपने आप को कंपेयर करे दूसरों से, किसी भी व्यक्ति से, हाँ, या फिर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन अपने आप से भी, कि अरे मेरे 90% मार्क्स नहीं आए, या फिर मैंने तो सोचा था मुझे इतना पैकेज मिलेगा, मुझे नहीं मिला, या मैंने सोचा था कि मैं जीवन में बहुत आगे जाऊंगा, मैं अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, वहाँ नहीं पहुँचा। जब आपको ऐसे कंपैरिजन्स, कंपटीशन की एनर्जी जिन व्यक्तियों में होती है, वो ऐसे ड्रीम्स देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है आपके लिए, बहुत बड़ा समझने का तरीका है कि जो व्यक्ति कंपैरिजन, कंपटीशन की वजह से इंफीरियर मतलब हीन भावना में ग्रसित है, तो उनके अवसाद का कारण वहाँ से शुरू होगा, और उनको इस प्रकार के सपने नज़र आएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। तो मैंने कुछ जो सपने जो मुझे लगे कि बहुत रिकरिंग होते हैं, उनको मैंने यहाँ इकट्ठा किया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और एक सपना जो जिस पे आप गौर कर सकते हैं वो ये है, माता या प्रियजन की मृत्यु देखना। मृत्यु के सपनों के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन डिप्रेशन, अवसाद की हम जब बात करते हैं तो ये ड्रीम्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो माँ होती है वो हमारे भावना से जुड़ी होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए माँ का जो प्रतीक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार माता जीवित भी हो सकती है, या हो भी सकता है कि वो जा चुकी हो, लेकिन यदि सपनों में नज़र आए कि जो माता जी, मतलब वी आर लूजिंग आवर मदर, या माँ
की मृत्यु हो गई है या हो रही है और हम बहुत रो रहे हैं और ऐसा जीवन बहुत ज़्यादा, ये ऐसे सपने बहुत ज़्यादा दिखें, तो ये बहुत गहरे अवसाद की निशानियां हैं। इसका अर्थ ये है कि इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ऐसा दिखता है, आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति अपने आप को बहुत अनलव्ड पाता है। उसको, वो मैरिड भी हो सकता है, कहने के लिए दोस्त होंगे उनके 40-50, कहने के लिए वो बड़े स्माइल करते हुए आपको नज़र आएंगे, हंसते हुए, पिकनिक करते हुए, हॉलीडेज करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन यदि ये ड्रीम आपके साथ कोई शेयर करे तो वो सब दिखावा है। आप समझ जाइए, इल्यूजन है। वो सब अपने दुख को भागने का तरीका है, हॉलीडेज या दोस्तों के द्वारा या दूसरों को दिखाने का तरीका है कि हम बहुत खुश हैं, अंदर के दुख को छिपाने का। क्योंकि जो माता का सिंबल या प्रियजन, जो जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, यदि हम उसको गुजरता हुआ अपने सपनों में पाएं, इसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसको कोई भी प्यार नहीं करता, उसका अस्तित्व, प्यार के अस्तित्व से ही भरोसा उठ रहा है। उसको लगता है कि उसको लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लोग उसको प्यार करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन सत्य प्रेम का जीवन में एहसास है ही नहीं। ये ड्रीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ही ये चीज़ जब मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को पानी में डूबने के या बहुत पानी के जो सपने आते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है, ये कॉमन है। इस प्रकार माता प्रियजन के सपने और उसमें कॉमन है। तो यदि हमें ये सपने आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में एक प्रपंच क्रिएट कर रहे हैं दिखाने का कि हम बहुत खुश हैं, हमें हमारे जीवन में बहुत प्रेम है, लेकिन सचमुच ऐसा नहीं है। हमारे अंदर दुख बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अलर्ट हो जाना है, सच्चे प्रेम को क्या है उसको समझने का, उसको अपने अंदर जो अवसाद, जो हीन भावना या जो हमारे अंदर ये जो एहसास है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। शायद कहीं ना कहीं हम बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि हर व्यक्ति हमें प्यार करता है या करेगा, लेकिन जब हमें ऐसे सपने आते हैं तो पता चलता है इससे कि वो जो एक मिरर था, जो एक दर्पण था, वो टूट रहा है। जो एक नकलीपन का जो दर्पण था, जहाँ हमने 10 साल 20 साल ये सोचा कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या सब मुझे पसंद करते हैं, वो टूट रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रीम है। और इसी से मुझे याद आता है कि जो हमने सुशांत जी की भी जो हमने जो बात की, वो भी अपने आई थिंक इंस्टाग्राम या कहीं पर मदर की ही बात कर रहे थे। क्योंकि सपना और जीवन, जीवन सबसे बड़ा सपना है, सबसे लंबा सपना जो हम जीते हैं वो हमारा जीवन है। तो यदि जो भी मैंने आपके साथ ड्रीम्स शेयर किए, यही एहसास यदि मदर को लेके अगर आपके मन में जीवित रूप में, सपनों में नहीं पर सचमुच, यदि आपको हमेशा ये डर सताता है कि माँ को कुछ हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप अनलव्ड अपने आप को पाते हैं। प्रेम का एहसास आपके जीवन में क्षीण हो गया है और कहीं ना कहीं आपके मन में डिप्रेशन का एक परसेंटेज है। यदि आपको सपना ना भी आए तो भी इसका अर्थ यही है। तो हमने देखा था कि वो भी इस तरह की बात कर रहे थे। खैर, अब तो जो भी हुआ, लेकिन हमें हमेशा इन चीज़ों का, अपने सच्चा दोस्त भी मैं कहूँगी कि वही होता है कि जो अपने दोस्त को समझ पाए। आप अपने, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग फेसबुक पर बहुत टाइम बिताते होंगे, व्हाट्सएप पे बहुत टाइम बिताते होंगे, आप अपने दोस्तों की वॉल पर भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ लाइक करने के लिए मत जाइए। कम से कम उसको तो लाइक मत कीजिए जो सही नहीं है। आप देखिए कि आपके दोस्त के अंदर कहीं ये लक्षण आपको नज़र तो नहीं आ रहे हैं। आपके मित्र क्या शेयर कर रहे हैं अपनी फेसबुक वॉल पे, किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उसको सुनिए। सिर्फ उनको खुश करने के लिए लाइक ना करें, उसको जानिए, पढ़िए, तो वो एक सच्ची दोस्ती होगी। मेरा ये पर्सनल मानना है दोस्तों। अब एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, मैंने सोचा कि इसको भी आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि कई लोग बाइपोलर की भी बात करते हैं। बाइपोलर मतलब क्या होता है कि एक तो होता है डिप्रेशन, जिसमें बहुत इंसान दुखी रहता है, कट ऑफ रहता है, लेकिन एक और भी एक अक्यूट सिचुएशन एक और देखी जाती है, जिसमें कई बार जो लोग हैं, आपने सुना होगा शायद ये शब्द बाइपोलर। तो ये भी कई बार लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं, बहुत देर से पता चलता है, लेकिन सपनों से ऐसे पता चल जाएगा।
मैं आपके साथ एक एग्जांपल यहाँ आपके साथ लूँगी जिससे आप समझ पाएँगे। बाइपोलर को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वो व्यक्ति होते हैं या आप खुद। और मैं आपको अभी बाइपोलर के बारे में जब मैं बताऊँगी तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सब लोग खुद के बारे में सोचें, क्योंकि जैसे डिप्रेशन का मैंने बताया सब में मौजूद हो सकता है, मैं कहती हूँ कि बाइपोलर भी ज़्यादातर लोगों में मौजूद होता है। हम उसको देख नहीं पाते, परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाती है तो देख नहीं पाते। तो बाइपोलर का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति एक्सट्रीम्स में जाता है अपने इमोशंस के। या तो वो खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, पार्टी एंड जिसको आम भाषा में पार्टी हार्ड इस तरह के शब्द भी मैंने सुने हैं, कहते हैं। तो इस तरह की वो बातें करेंगे, पार्टी हार्ड, और लाइक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं हर चीज़ को। लेकिन अगर उनके जीवन में कुछ मुश्किलें आएँ या दुःख हो तो उसका भी उतना ही इफ़ेक्ट होता है, वो गहराई में दुखी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप उनके दोस्त हैं, जब तक आप उनके अच्छे दोस्त हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाएँ, तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन यदि किसी दिन आपने उनको कुछ नेगेटिव का एहसास बताया या कुछ नेगेटिव कह दिया, तो वो आपको बहुत बुरा भी समझने लग जाएँगे। वही दोस्त जो बहुत अच्छा था, बहुत नेगेटिव हो जाएगा और वो इतने मतलब एक डिप्रेस्ड या ऐसी स्थिति में चले जाएँगे कि टोटली गुस्सा हो जाएँगे। या तो वो आपके साथ सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे या आपके साथ वो आपको देखना भी नहीं चाहेंगे। ये होते हैं 2 पोल्स, एक्सट्रीम्स। या तो बहुत अच्छे या बिल्कुल ही अलग तरह के डिप्रेशन या नेगेटिव स्टेट में चले जाना। तो अब जैसा मैंने आपको कहा दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये होता है? सोच कर देखिए, जब आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो क्या आप बहुत खुश हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा? पूरी फ़ेसबुक पे दुनिया को बताते हैं कि देखो ये हुआ, वो हुआ। या फिर जब आप दुखी हो जाते हैं, तो क्या आप वो भी ऑपोज़िट में चले जाते हैं कि जब आपको गुस्सा या दुःख हो, तो आप बात ही नहीं करना चाहते? आप एक कोप भवन जैसी स्थिति में चले जाते हैं? जब ये अकरेंसेस, जब ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसी को बाइपोलर कहा जाता है। लेकिन यदि आप में ये एक बार या कभी-कभी या महीने में एक बार यदि आपके साथ भी ये होता है, तो जान लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत में आपके अंदर भी बाइपोलर है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी हो रहा है। लेकिन जब हम इसको नज़रअंदाज़ करते हैं और 10 साल, 20 साल तक हम नज़रअंदाज़ करते हैं और अपने जीवन को बार-बार हम ऐसे ही जीते जीते हैं, बहुत खुश, बहुत दुखी, बहुत खुश, बिल्कुल दुखी, बिल्कुल जीना ही नहीं टाइप्स का, क्या हो गया ये, ऐसी स्थितियाँ। जब ये एहसास हमारी स्मृतियों में इकट्ठे हो जाएँगे, तो एक दिन 20 साल, 25 साल बाद ही वो बाइपोलर कहलाएगा। हमें अपने बच्चों में ये सब, अपने बच्चों के ड्रीम्स में देखना चाहिए, खुद के भीतर हमें अपने स्वभाव में ये देखना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए। जितने हम बैलेंस्ड होंगे, उतना हमारा मस्तिष्क, हमारी भावनाएँ भी बैलेंस्ड होंगी। तो ड्रीम्स के द्वारा कैसे हमें पता लगा सकते हैं, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप ये स्क्रीन पर देखिए जो मैंने आपको दिखाया है। तो पहली इमेज मैंने जो ली है, आप देख रहे हैं कि जो युवती है, वो बहुत खुश है। ये बहुत पॉज़िटिव इमेज है। उसके साथ ही मानिए कि यही व्यक्ति, दूसरी इमेज जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत गुस्सा है। तो आपको ऑपोज़िट नज़र आ रही हैं ना ये दोनों इमेजेस? ऐसे ही जो दूसरी वाली इमेज है, हम देख रहे हैं कि व्यक्ति पहाड़ पर एक बहुत ही अच्छे मोमेंट में खड़ा हुआ है। लेकिन यही व्यक्ति मानिए कि दूसरी इमेज में अपने आप को लॉक करके कमरे में बिल्कुल हतोत्साहित महसूस कर रहा है। मैंने आपको ये जो तो 2 सेट ऑफ इमेजेस दिखाया, ये बाइपोल को समझाने के लिए दिखाया कि कोई व्यक्ति या तो बहुत खुश असल जीवन में या सपनों में। यानी कि अगर आप उनसे कहें कि आप अपने कुछ ड्रीम्स शेयर कीजिए, तो वो आपके साथ जब ड्रीम्स शेयर करेंगे, तो उनमें से कुछ ड्रीम्स तो होंगे बहुत खुश। जैसे कि वो सुख की चरम सीमा पे हैं, पर्वत के ऊपर वो खुद को पाएँगे, मेडोज़ में पाएँगे, अपने आप को नेचर में पाएँगे, खुश महसूस करेंगे बच्चे की भांति। कुछ ड्रीम्स आप ऐसे पाएँगे। लेकिन कुछ ड्रीम्स जब आप उनके देखेंगे, उन्हीं ये जो आपने उनसे माँगे ड्रीम्स, उन्हीं कुछ ड्रीम्स में आप देखेंगे कि उनमें ऑपोज़िट है, बहुत अंधेरा है, बहुत गुस्सा है। तो या तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर वो पाएँगे या फिर वो पहाड़ से गिर रहे हैं, मर रहे हैं या फिर अपने आप को कैद में पाएँगे।
तो जो इससे पहले मैंने जो आपको ड्रीम्स शेयर किए थे वो डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ बाइपोल के हिसाब से, इसके लिए आपको अपने ड्रीम्स को स्टडी करना होगा, अपने पेशेंट के या खुद के ड्रीम्स को देखना होगा। अपने 10, 15, 20 ड्रीम्स को आपको एक देखना होगा कि उनकी टेंडेंसी क्या है, कि क्या आप कुछ ड्रीम से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुश महसूस करते हैं और कुछ ड्रीम से बिल्कुल ही भूमि पे गिरा हुआ पाते हैं, दुखी पाते हैं। तो इन ड्रीम्स को हम जब समझते हैं तो पता चलता है बाइपोल्स। आप आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको साधारण भाषा में समझा पाऊँ। तो ये हमें पता चलता है। तो लेकिन आप देखेंगे कि ये आप में भी हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग अपना ड्रीम जर्नल रखते हैं, तो आप देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि यदि आप अपने ड्रीम्स को समझते नहीं भी हैं, तो भी आप ड्रीम जर्नल रखिए, क्योंकि उसकी जो रूपरेखा है, आप 1 महीने बाद अपने ड्रीम्स को पढ़ेंगे, तो आप इतना तो समझ जाएँगे कि कितना खुश वाले ड्रीम है, कितने अंधेरे वाले ड्रीम हैं, या कितने दुखी ड्रीम हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं या अंधकारपूर्ण है, इतना तो आप समझ ही जाएँगे। तो आपके लिए ये क्लिक होना चाहिए कि आप कहीं न कहीं पे एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं। आपको, और आप पता है आपको ये एक बहुत ही एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, मूड स्विंग्स। आपको मूड स्विंग्स के तौर पे बहुत नज़र आएँगे। जिन व्यक्तियों के ड्रीम ऑपोज़िट्स होते हैं बहुत, कभी ऐसे कभी वैसे, उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। इवन पीरियड्स के टाइम पे भी जिन महिलाओं को होते हैं, या कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मून साइकिल्स, चंद्रमा ऊपर-नीचे जो होता है, बहुत लोग इसको तरह-तरह से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा जो मन की जो ताकत है वो इससे ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा के साइकिल के दौरान या अपने पीरियड्स के दौरान यदि आपको लगता है, तो आप समझ जाइए कि उसके दौरान भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है, मूड स्विंग्स या ड्रीम्स इस प्रकार के आते हैं, तो ये आपके लिए साइन ही है, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं होता। हर व्यक्ति को चंद्रमा का इफेक्ट होता सबको है। चंद्रमा, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड है, तो इफेक्ट तो होगा, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते, वो इमोशनली मूड स्विंग्स में नहीं जाते, उनकी मेंटल स्टेट नॉर्मल रहती है। तो वो तो शिकार नहीं हुए डिप्रेशन या बाइपोलर के। पर यदि आपको ऐसा लगता है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके लिए आपकी जो स्मृतियां हैं वो नेगेटिव एक्यूमुलेट हो गई हैं, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया है। अब ध्यान देने का वक्त आ गया है, ध्यान द्वारा या जो भी टेक्निक द्वारा ध्यान देने का वक्त आ गया है, जिससे कि वो जो मेमोरीज हैं, जो स्मृतियां हैं, वो ठीक हो सके, क्लेंज हो सके। तो इसी तरह से कभी-कभी मैंने आपके साथ एक ड्रीम में और शेयर कर लेती हूँ, जो एक पेशेंट का मैंने एक ड्रीम से जब मुझे पता चला, तो उन्होंने जो ड्रीम था, कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रीम की सपने की जो शुरुआत होती है वो अच्छी होती है। तो उनके ड्रीम में था कि अ, वो एक शहर में रहती हैं और उनका उस शहर में उनका बड़ा नाम है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं और अपने घर में वो अच्छा जीवन बिता रही हैं। ये पहला सीन था उनके ड्रीम का। एक ही रात का ड्रीम है, एक ही ड्रीम है, लेकिन सीन अलग-अलग है। तो पहला सीन तो बड़ा पॉज़िटिव नज़र आया, लेकिन अगले ही ड्रीम में अगले ही सीन में उन्होंने देखा कि किसी ने, गाँव के व्यक्तियों ने ही उनके ऊपर आके अटैक कर दिया, उनके ऊपर शक करके या किसी भी कारण से, और उनको मार डाला और ज़मीन में दबा दिया, और फिर वो एक ज़ॉम्बी के रूप में बाहर आके बदला लेने के लिए लोगों की तरफ भागी। तो आपने इसमें ड्रीम में गौर किया होगा कि ये ड्रीम सुखद अनुभूति से शुरू हुआ, लेकिन दूसरा, जैसे ही ड्रीम आगे बढ़ा तो उसमें नेगेटिविटी आ गई और काफ़ी इंटेंस। तो एक तरफ तो सुखी जीवन और एक तरफ बदले की भावना। तो आपने देखा इस ड्रीम में 2 एक्सट्रीम्स कैसे थे? या तो एक सुखी जीवन जहाँ पे हम शहर वालों के साथ सुखी से रह रहे हैं, या फिर एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कुछ हुआ और हमारे अंदर उन लोगों के प्रति बदले की भावना, गुस्से की भावना आ गई। ये ड्रीम, क्योंकि एक ही सपने में 2 एक्सट्रीम्स हैं, तो इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर बाइपोलर के संकेत हैं। ये मैं तो जब भी आप अपने सपनों को लिखें, तो कम से कम आप इतना देखें, कई बार लंबे ड्रीम्स भी आते हैं, तो आप उसमें जाँचें कि आपको अगर ड्रीम्स में कई सारे सीन नज़र आते हैं, तो पॉज़िटिव, नेगेटिव, कहीं एक्सट्रीम्स में तो नहीं है। तो जब एक्सट्रीम्स में नज़र आएँ, तो ये भी हमारा डिप्रेशन, या मैंने इस केस में बाइपोल का भी एग्ज़ाम्पल आपके साथ लिया,
तो इसके संकेत हमें मिलते हैं। तो ऐसे लोगों में हमें कंक्रीट रियलिटी में, अपने असल जीवन में मूड स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। उन लोगों में इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आएंगे कि या तो वो बहुत खुश होते हैं, तो अगर आप उनकी फेसबुक पे जाएंगे तो या तो बहुत ही पॉजिटिव रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट्स मिलेंगी, या फिर कभी कभी वो महीनों के लिए गायब, हफ्तों के लिए गायब। और फिर जब आप उनसे पूछेंगे तो उनका कारण यही होगा कि मुझे दुख था, मैं परेशान था। तो हम अपने जीवन द्वारा भी पता कर सकते हैं जब हमें प्रतीकात्मक भाषा, सिंबॉलिक भाषा का ज्ञान होता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। मेरी आशा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने लिए हेल्पफुल टिप्स भी मिल रही होंगी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पर, जो सपनों के साथ साथ, या सपनों में भी नज़र आ सकता है और भावी जीवन, असल जीवन में भी कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं, लोगों के व्यवहारिक तरीके ऐसे होते हैं जिनसे भी हमें पता चलता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला, हमेशा अत्यधिक जोर से हंसना। कभी कभी जोर से हंसना अच्छा होता है, हंसना तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत जोर से हंसते हैं हमेशा, क्योंकि उनके अंदर, जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से हंसे, आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में अवसाद है, दुख है, इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, अनलव्ड महसूस करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जोर से हंसता है तो क्या होता है, जोर से जब हम हंसते हैं तो कमरे में जितने भी लोग उपस्थित हैं सब हमें देखेंगे। तो ये एक अनकॉन्शियस नेचर है हमारे माइंड की। हमारे अनकॉन्शियसली हम अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा ही, कभी कभी की बात नहीं, ज़्यादातर जो व्यक्ति अत्यधिक ज़ोर से लाफ करते हैं, हंसते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो लोगों का अटेंशन पाना चाह रहे हैं अनकॉन्शियसली। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें अटेंशन देता है तो हमें अच्छा लगता है, और इसी का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति अटेंशन क्यों लेना चाह रहा है। इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि उसको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता। फिर से मैं कहती हूँ, ये बहुत समझने वाली बात है फ्रेंड्स, कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई अटेंशन नहीं देता अनकॉन्शियसली। इसलिए वो ऐसी प्रक्रिया में चले जाएंगे, ये सपने में भी हो सकता है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, या असल जीवन में भी। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दुख के कारण हंस रहे हैं, मैं उस भाव की बात नहीं कर रही हूँ, आम तौर पे भी यही अर्थ होता है। लेकिन यदि कोई वो ज़ोर ज़ोर से हंसे और रोने लगे, तो एक्यूट डिप्रेशन, एक्यूट प्रेशर का संकेत है। इसलिए ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आपके मित्र, आपके बच्चे या आपके परिवारजन, यदि कोई ऐसा अगर आप पाएँ तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति एक एक फसाड क्रिएट किए हुए हैं। कहीं न कहीं उनके पास कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने दुःख को दबाया हुआ है, जो डिप्रेशन का कारण बन रहा है। बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नींद ना आना भी उन्हीं में से, संकेतों में से एक है। क्यों, माइंड जो है उधेड़-बुन इतनी ज़्यादा व्यक्ति में हो जाएगी कि या तो उसको नींद ही नहीं आएगी, वो सोचता रहेगा, या फिर वो सिर्फ सोना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जब वो उठ जाएगा तो उसके जीवन के कष्ट फिर से सामने नज़र आएँगे, और उसको नहीं पता कि उन कष्टों का निवारण कैसे करना है, अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। तो या तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोएगा, या फिर उसको नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो वो उधेड़-बुन में है, वो सॉल्यूशन सोच रहा है, वो फिर भी जानना चाहता है कि क्या करूँ? लेकिन अगर सोकर ही भूलना चाहता है तो यानी वो उस स्थिति में आ गया है कि जहाँ पर उसको सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। गिवन अप, ही द पर्सन हैज़ गिवन अप टू सॉल्व द सिचुएशन। सो दिस पर्सन इट्स लाइक कि वो भाग रहा है सॉल्यूशन ना नज़र आने के कारण। ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में या आपके अराउंड अपने आप को अकेला रखना चाहता है, लोगों से घुलना-मिलना नहीं चाहता, ज़्यादातर ऐसा ही करता है, तो आप उसको ये ना कहिए कि वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट होना एक चीज़ है, अवसाद एक चीज़ है। कई बार बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, यंगस्टर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादातर अकेले रहना चाहते हैं, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप इसको हल्केपन में ना लें।
हम उसको समझें, उस व्यक्ति से रीच आउट करें, उस व्यक्ति से बात करें और मार्गदर्शन करें। कई बार ये भी देखा जाता है कि अत्यधिक लक्ष्य पूर्ति की इच्छा या हाइपर पॉजिटिविटी भी एक कारण होती है, क्योंकि उनको हारने का अर्थ या तो पता नहीं होता या हारने से उनको डर लगता है। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा ही पॉजिटिविटी की बात करे, वो भी गलत लक्षण है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, जीवन में हारना ही नहीं है, यदि इस प्रकार की भाषा का भी अगर कोई प्रयोग करता है, तो ये भी डिप्रेशन का एक संकेत है, क्योंकि वो अपनी जो स्मृतियां हैं दुख की, जो उनकी कठिनाइयां जो उन्होंने जीवन में जी, उनकी जो स्मृतियां, वो उसको दबा रहा है, उसको देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि हारने का अर्थ है कि मैं फेल हो गया, यानी कि मैं बेकार हूँ। जब व्यक्ति हारने को सही ना समझे, क्योंकि जो हार है वो हार एक्चुअली नहीं होती। हार जो होती है वो हमें क्या इम्प्रूव करना है उसका हमें एहसास दिलाती है। तो हार तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ सचमुच बेकार या हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हार का अर्थ होता है कि हमें ये पता चले कि हमने कितना कुछ सीख लिया है और क्या हमें और सीखना है, क्या हमें इम्प्रोवाइज़ करना है, तो उसको हमें इस ऐसे समझना चाहिए। लेकिन जब लोग हार को नकारात्मक लें और हाइपर पॉजिटिविटी के मोड में चले जाएँ, दैट आई हैव टू विन, मुझे जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है और मुझे नंबर 1 होना ही है, ये बहुत बड़ा कारण है। ये मैं ये कह सकती हूँ कि ये ज़्यादातर बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है लोगों में डिप्रेशन के कारण बनने का। ये बहुत बड़ा कॉज़ है। तो ना तो आप खुद के लिए ऐसा कीजिए, ना अपने बच्चों के अंदर ऐसा कीजिए, ना किसी और के लिए आप ऐसा कीजिए। हार का भी उतनी भूमिका जीवन में है जितनी जीत की। जब हम हारते हैं तो कोई और जीतता है। जीत हार में हमेशा जीत होती है। मेरी हार का अर्थ है मेरे मित्र का जीतना, जो कि मेरी ही जीत है, और उसने कैसे जीता उसको मैं उससे सीखना चाहूँ, आगे बढ़ना, उसके हाथ में हाथ मिला के बढ़ना चाहूँ, तो वो सच्ची जीत है। ना कि दूसरों को पछाड़ के, दूसरों को पुश बैक करके वो जीत हो ही नहीं सकती। तो मैंने आपको बताया कि जो लोग हाइपर पॉजिटिविटी में जाएँगे, उनको वो ड्रीम ज़्यादा आएगा। या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आएँगी या बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आएँगी, कॉम्प्लेक्सेस वाले ड्रीम। जब हम दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव वाली भावना में, जब हम सोचते हैं कि जीत यानी मेरी जीत, बनस्पत की जीत यानी सबकी जीत, जब हम ऑपोजिट में चले जाते हैं, तो वो हमारी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है और आज के समाज में ये बहुत ज़्यादा बड़ा कारण बनता भी चला जा रहा है, जिसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए। सचेत होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वक़्त होता चला जा रहा है, तो थोड़ा जल्दी से कोशिश करूँगी कि शेयर कर पाऊँ। तो एक कुछ कुछ और संकेत जो आप देख सकते हैं, वो ये कि जिन लोगों की जो डेस्क है, वो बहुत भरी रहती है या कमरा अव्यवस्थित रहता है या अलमारी बहुत अव्यवस्थित रहती है, इससे भी हमें पता चलता है सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा कि उस व्यक्ति का अंतर्मन भी अव्यवस्थित है। तो यदि आपका खुद का अलमीरा या बच्चे की अलमीरा या ऑफिस में आपका डेस्क हमेशा भरा हुआ रहता है, तो आप समझ जाइए ये आपका संकेत है कि आप अपने अंदर अव्यवस्थित महसूस कर रहे हैं, तो आपको व्यवस्था लाना ज़रूरी है। ये भी, और ये सपनों में भी हो सकता है कि आप सपनों में आपको पूछना चाहिए अपने पेशेंट से कि आपने जो सपने में आप जहाँ थे, आपने क्या देखा? क्या वो रूम वेल मैनेज था? क्या वो अव्यवस्थित था? ये इससे भी आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन का संकेत, क्योंकि जो लोग अंदर अपने मस्तिष्क में, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में अनमैनेज्ड होते हैं, तो वही लोग अपने असल जीवन में भी अनमैनेज्ड हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा साइन होता है, संकेत होता है। तो यदि अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें सुधार लाइए, क्योंकि अगर ये कुछ वर्षों तक चला, तो ये अवसाद का कारण बनेगा। फैला हुआ कमरा कारण नहीं बनेगा। फैला हुआ कमरे का जो मूल कारण है, जो विचारों में और भावनाओं में अव्यवस्था है, वो कारण बनेगा। इसको आप ऐसे समझिए। तो सिमिलरली जैसे एक और मैंने एक आपको इमेज दिखाई है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करते हैं। तो आप अपने
यदि आप अपने कोई डिप्रेशन में व्यक्ति है या कोई किसी के घर आप जाते हैं जिसको आप सपोर्ट देना चाहते हैं, जो सैडनेस में है या अवसाद में है, तो आप देखिए कि कहीं उनका घर बहुत भरा हुआ तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुछ सामान इकट्ठा करने की आदत होती है, तो भले ही वो सुव्यवस्थित नज़र आए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सामान जीवन में होना भी ज़्यादा नीड्स को दर्शाता है, ज़्यादा वांट्स को दर्शाता है, ज़्यादा गो गेटर टाइप की एनर्जी को या इस तरह की एनर्जी को दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि जो जो ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है सामान, कहीं न कहीं वो अपने अंदर के जो नेगेटिविटी है, जो दुःख की स्मृतियाँ हैं, उनको इग्नोर कर रहा है, उन पे गौर नहीं कर रहा है, तो ये भी एक संकेत है। अगर ज़ेन नहीं है घर, जिसको ज़ेन कहा जाता है, तो मैंने देखा है कई बार कुछ घरों में पुरानी-पुरानी मूर्तियाँ, बड़े-बड़े स्टैचूज़ या इस तरह के या डेकोरेशन के पीसेस, कुछ भी अनायास नहीं होता है दोस्तों, सब कुछ सिंबॉलिक है। हमारे घर में जो भी चीज़ प्रेज़ेंट है, वो पहले हमारे अंदर प्रस्तुत है। जो हम भीतर हैं, वो ही हम बाहर क्रिएट करते हैं, इसका हमें हमेशा याद रखना है। तो अत्यधिक सामान बाहर होना मतलब अंतरात्मा में कुछ कमी, अंतर्मन में कुछ कमी, कुछ दबा रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। तो चलिए अब मैं कुछ आपके साथ कुछ सॉल्यूशंस भी शेयर कर देती हूँ, जो मैंने पाया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। अगर आपको भी एहसास हो कि आपके अंदर इस तरह के सपने या जो मेरी शेयरिंग में जो चीज़ें मैंने बताई, यदि कुछ चीज़ें आपको लगे कि आपको अपने जीवन में भी महसूस हो रही हैं, तो आप इन सुझावों पे अमल करना चाहें, तो कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने सपनों को ज़रूर लिखें। हमेशा सुबह उठकर अपने सपनों को लिखें, भले ही उसमें कुछ समझ ना आए, लेकिन मैंने जैसे बताया स्व-अप्न, सपने अपने, स्व-अप्न अर्थात मैं कौन हूँ? मैं असलियत में कौन हूँ? जो मैं वस्त्र पहन के या मेकअप करके जो मैं दिखती हूँ, वो मैं नहीं हूँ। जो मेरे सपने हैं, यदि वो नेगेटिव हैं, यदि वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो भी मैं हूँ। वो मैं पहले हूँ और उसके ही इफ़ेक्ट में मैं अपना जीवन बनाती हूँ। तो जब आप अपने सपनों को लिखेंगे और हफ्ते के अंत में पढ़ेंगे या महीने के अंत में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके विचार किस तरह के हैं। आपके विचारों में चल क्या रहा है, आपकी भावनाओं में चल क्या रहा है। अपनी आदतों को समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें कि किस प्रकार की मूवीज़ आपको पसंद हैं, किस प्रकार का म्यूज़िक आपको पसंद है? क्या आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना चाहते हैं या सिगरेट पीना या बहुत शो ऑफ, जैसे कहीं आप जैसे यदि आपके बच्चे हैं और टीनेजर हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा चमकदार कपड़े पहने, तो आप याद रखिए कि चमकदार वस्त्र पहनना अर्थात लोगों का अटेंशन चाहिए, क्योंकि चमकती हुई चीज़ नज़र आती है, ज़्यादा लोगों को दिखती है। तो यदि आपको भी बहुत चमकदार चीज़ें पसंद हैं, जैसे आप ऐसा समझिए कि जब कोई विवाह समारोह होता है, तो जो दुल्हन होती है, वो सबसे ज़्यादा चमकती है गहनों द्वारा, क्योंकि कारण ही यही है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग दुल्हन को देखें। तो ये सिर्फ़ दुल्हन तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में हमेशा मौजूद है ये बात। तो यदि आपका बच्चा या कोई आपका प्रियजन या खुद आप बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ें, अत्यधिक, हमेशा याद रखिए एक्सट्रीम, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में कर रहे हैं, तो वो संकेत है कि अंदर कुछ दबा हुआ है। तो ज़्यादा चमकदार कपड़े पहनने का अर्थात अपने अंदर की चमक को ना पहचान पाना। यदि हम अपने अंदर की चमक, यानी अपने गुणों की चमक, अपनी खूबियों की चमक, अपने टैलेंट्स की चमक को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम बाहर चमकदार चमक को क्रिएट करेंगे एक्सटर्नली, जिससे कि लोग हमें सराहें। क्योंकि जो हमारे टैलेंट्स के थ्रू, हमारी अच्छाइयों के थ्रू जो हमें सराहना मिलती है, वो सच्ची होती है। यदि वो ना मिले, तो हम ऑटोमेटिकली बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ द माइंड अपने असल जीवन में ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा चमकदार चीज़ें रखना अपने घर में या ज़्यादा डेकोरेशन करना। इवन आप देखेंगे कि फ़ेसबुक पर भी ज़्यादा चमकदार चीज़ें, मतलब चमकदार का मतलब सूर्य नहीं, चमकदार मतलब टू टू लाउज़ी, टू लाउड डिपिक्शन, तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंतर्मन में, अंतर्भाव में द्वंद्व चल रहा है और हीन भावनाएँ से ग्रसित है और कहीं न कहीं पे परसेंटेज ऑफ अवसाद है। और आप अब आपको ये भी लग सकता है इस शेयरिंग के साथ कि ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं,
तो आप सही समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सच है कि अनकॉन्शियस बहुत ओपन हो रही है। लोगों का जो अंतर मन में जो छुपा हुआ था वो बाहर निकल रहा है, और उसका कारण है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे फ़ोन के थ्रू हो या वेबसाइट्स के थ्रू हो या मूवीज़ के थ्रू हो, जो भी हम बाहर करते हैं वो अंदर जो छुपा है उसको ट्रिगर करता है, बाहर निकालता है। तो हम लोग हर वक्त इंफॉर्मेशन से सराउंडेड हैं, हर वक्त मोबाइल पर हैं, फेसबुक पर हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो जो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमें ट्रिगर करती है, हमारी एनर्जी को क्लिक करती है। और जब वो क्लिक करती है और अगर वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव है, अंतर अचेतन में जो छुपा है, वो बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ द अनकॉन्शियस, जो अब हो ही रही है, चल रही है। तो ये हमें विचार हमेशा करने चाहिए, देखने चाहिए कि हम लोग का जो जो आदतें हैं, जो बिहेवियर है, वो कैसा चल रहा है। फिर अगर कुछ लोगों को ध्यान, योगा अगर पसंद है, ना भी पसंद हो तो मैं प्रपोज़ करूँगी कि आप करें, कुछ वक़्त अपने लिए निकालें। इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएँगी पुस्तकें हैं, ध्यान कैसे करना है, या आप यूसीएम की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। तो ध्यान करना, योग करना, ये हमारे अचेतन मन और चेतन मन को बैलेंस में लाता है, और जो अचेतन मन से जो ये हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स जो निकलते हैं, उसको भी हमें समझने में, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ये ध्यान और योग करने से अपने सपनों को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और यदि आपको लगे कि आपको अवसाद या बाइपोलर ऐसा कुछ भी अगर आपको लगे, तो कभी आप हेजिटेट ना करें, रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, या आप मदद के लिए ज़रूर हाथ बढ़ाएं। सबसे बड़ा कारण है ये ना पता होना कि मदद है। दोस्तों, मदद है, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि कुछ गलत नहीं है। अवसाद का अर्थ कुछ गलत नहीं है, उसका अर्थ है कि आपको खुद के अंदर बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है, उसको बताने के लिए आपके सपने हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, आपके माता-पिता, या आपको जो आपके मेंटर्स हैं वो आपके साथ हैं। और अगर नहीं हैं तो आज ऐसी हेल्प्स अवेलेबल हैं, तो आप उन पे ज़रूर आगे बढ़ें। और याद रखें, समस्याएं हमारे विकास का हिस्सा हैं। जब उनके रहस्य को प्रेम और विवेक से हम सुलझाते हैं, तो वह समस्या नहीं रहती, बल्कि हमारे परिवर्तन का स्रोत बन जाती हैं। इसलिए आप सभी अपने सपनों और जीवन को सिंबॉलिक तरीके से ज़रूर समझें। अपने आप को ये वक्त दें कि खुद के लिए समय निकाल पाएँ, समझ पाएँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये मेरी आज की शेयरिंग है, और यदि कुछ प्रश्न हैं तो मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई प्रश्न है तो वो मुझे दे दें। मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया गया है, आप लॉगिन कर सकते हैं। कुछ प्रश्न छूट गया हो तो ईमेल क भी मैंने आईडी आपको दिया है। जो लोग लंबे तरीके से इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, एंजेलिका क्लिनिक है। यदि आपको लगता है कि डिप्रेशन है या कुछ आपको अपने ड्रीम्स डिकोड करने हैं हमारे साथ, तो वो भी लिंक है, और पुस्तकें भी हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं प्रश्नों के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, प्रश्न आ गया है। हाउ कैन वी ट्रीट दिस अनलव्ड थिंग? माई फ्रेंड सीज ड्रीम्स ऑफ पीपल क्लोज टू हिम डाइंग, हाउ टू हेल्प हिम? समटाइम्स आई सी डेड फ्रेंड्स इन माई ड्रीम्स एंड दे कम एंड टेल मी दैट दे आर स्टिल अलाइव, व्हाट डज इट मीन? ओके, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसे मैंने आपको एक ड्रीम के एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मृत्यु के जो स्वप्न हैं उनका मुख्यतः, जब अपने प्रियजनों को या दोस्तों को हम मृत देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ अवसाद या कुछ इमोशनल लैक हमारे अंदर छिपा हुआ है। इस पर काम कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसका सल्यूशन, जैसे मैंने बताया, ध्यान वगैरह ये सब तो करना ही है, लेकिन इसके साथ सबसे पहले दोस्तों, लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हीलिंग मतलब कोई पहाड़ खोदना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। हीलिंग कब होती है ये समझना ज़रूरी है। हीलिंग होती है जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है
चेतना, चेतना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ हीलिंग इन अस, राइट। तो जब हमारे अंदर ये चेतना नहीं होती है तभी हम किसी थेरेपिस्ट को भी ढूंढते हैं जो कि सही है, या किसी गुरु को भी ढूंढते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अंततः वो अवेयरनेस, वो चेतना आनी हमारे अंदर ही है, चाहे वो हमें किसी के मार्गदर्शन द्वारा मिले या हमें अपने सपनों के मार्गदर्शन द्वारा मिले। तो सबसे पहले यदि हमने अपनी ड्रीम्स में देखा कि मृत माता का या किसी प्रियजन का आ रहा है, तो सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना है कि ओके, कहीं ना कहीं मैं, मेरे अंदर प्रेम का जो एक एहसास होता है कि कमी है। हमारे जीवन में प्रेम की कमी हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात कह दूं कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव है। तो आप ऐसा ना समझें कि आपके साथ ही ऐसा हो गया। प्रेम का अभाव क्यों है? क्योंकि आप अपनी दिनचर्या में अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए वक्त नहीं निकालते। तो सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस, कि ठीक है, मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, मैं अनलव्ड हूँ, मेरे अंदर प्रेम की कमी है। तो ये पहला स्टेप हुआ चेतना का। दूसरा हमारा स्टेप हुआ कि अपने जीवनचर्या को देखना है, दिनचर्या को देखना है, या अपने वीकली दिनचर्या, जैसे साप्ताहिक हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। तो आपको बैलेंस लाना है कि आपको खुद के लिए समय निकालना है, जैसे आपकी कुछ हॉबीज हो सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने फैमिली के साथ आप कितना टाइम बिताते हैं, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। और टाइम का मतलब क्वालिटी टाइम। मैं टाइम का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मत कहिएगा मुझसे कि मैं तो हर हफ्ते अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने जाता हूँ। वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है क्वालिटी टाइम की। आपको अपने परिवार के लिए और खुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालना है, जहाँ पर आप एक दूसरे की सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, हॉबीज, या कि सपोज आपके हस्बैंड है तो उनसे पूछें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। भले ही आपको उनके ऑफिस का काम समझ में नहीं आता, लेकिन आपको हमेशा जानना चाहिए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, ऑफिस में कुछ परेशानियां हैं क्या, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, या मिलकर हम दोनों कुछ सोच सकते हैं क्या। ये जो कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो इस ड्रीम में, प्रियजन वाले ड्रीम की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये समय क्वालिटी टाइम निकालना। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताया कि जो स्मृतियां बन चुकी हैं, जैसे शुरू में हमने स्मृतियों की, मेमोरीज की बात की, जिन मेमोरीज में रिकॉर्ड हो गया है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरे अंदर प्यार की कमी है, तीसरे स्टेप में उनको हील करना है। और उसको हील करने के लिए तरीका है ध्यान या चैंटिंग, या मतलब इंटरनल वर्क होगा। वो एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया ये दो स्टेप्स, तीसरा जो स्टेप, और ये तीनों को एक एक करके भी नहीं, जोड़कर ही करना है। तो आपको ऐसा कुछ मार्ग अपने लिए ढूंढना होगा जिससे कि आप अंतर्मन में जा पाए। अंतर्मन में जाने के तरीके जो आप सभी जानते हैं, हम सब तो भारतीय हैं, तो बहुत ही आसानी से हम समझते हैं, ध्यान करना, या यू नो जिसको प्रवचन जैसा कभी कहते, तो वो प्रवचन नहीं, लेकिन अच्छे लोगों की संगति में बैठना, सवाल पूछना, अपने जवाब ढूंढना, ये सब आप समन्वय करेंगे तो आपकी जो ये स्मृतियां हैं अनलव्ड की, ये हील होने लगेंगी। और चौथा एक और स्टेप, चौथे स्टेप में आपको ये देखना है कि किस व्यक्ति को हमने सपने में मृत देखा। तो यदि आप मानिए कि आपकी वो माता जी थी या दोस्त थे, तो आपको चौथे स्टेप में ये करना है कि आपको ये देखना है कि उस दोस्त की क्वालिटीज़ क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं और माइनस क्या हैं। तो उनके जो प्लस हैं वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं, वो आपको अपने अंदर शामिल करने हैं, बढ़ाने हैं। लेकिन उनके उनके माइनस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर दोस्त को मृत देखा जीवन सपने सपने में, और माइनस आपके दोस्त का ये है कि वो हमेशा उनका डिवोर्स बहुत बार हुआ है, सपोज ये नेगेटिव है। या आपने उनके लिए नेगेटिव ये है कि वो अपनी जो अवस्था है अंदर की वो शेयर नहीं करते, ये सब नेगेटिव है उनके। तो आपको क्लू मिल गया कि आपको ये नहीं करना है। यदि आप जिस व्यक्ति को आप मृत देख रहे हैं, उनके जो नेगेटिव तरीके हैं वो आपको बंद करने हैं, ये बहुत बड़ा साइन है जो आपका स्वप्न आपको दे रहा है। तो यदि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो आपको करना है। यदि वो जीवन को बहुत ज़्यादा हल्केपन में लेते हैं तो आपको नहीं करना है, आपको जीवन को प्रगाढ़ता से देखना है। यदि उनका बहुत बार डिवोर्स हुआ है तो आपको इस बात को देखना है कि डिवोर्स का कारण हमेशा होता है अनबन,
कुछ विचार ना मिलना, भावनाएँ ना मिलना कपल में। तो आपको ये जो आपका जो ड्रीम है ये संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं आपके खुद के कपल में अ, अनबैलेंस है, सामंजस्य नहीं है। यदि ये जो फ्रेंड है डिवोर्स हो चुका है कई बार, या डिवोर्स ना भी हुआ हो तो एक रिश्ते के बाद दूसरा, वन गर्लफ्रेंड आउट ऑफ आफ्टर अनदर, तो ऐसा भी है, तो आपको ये नहीं करना है। अर्थात आपको अपने कपल में और सामंजस्य लाना है, जिसका मैंने आपको बताया कि क्वालिटी टाइम बिताना है, प्रॉब्लम्स को मिल के सुलझाना है। ये नहीं समझना है कि जो आपके ऑफिस की प्रॉब्लम्स है वो आपकी, और आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम्स उनकी। प्रॉब्लम्स तो इंडिविजुअली ही आपको सुलझानी है, बट शेयर करना है अपने भावनात्मक अवस्था। यदि आपके हस्बैंड को ऑफिस में डिफ़िकल्टी है, परेशानी है, तो नेचुरली वो जब घर पे आएँगे तो चिड़चिड़ापन या कट ऑफ होना आपको लग सकता है। तो आपको उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, कुछ रेस्ट करने देना है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो आपको शामिल होना है, शेयर होना है, करना है। या आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आप ऑफिस से जाती हैं और अपने हस्बैंड से बात करने का मन नहीं है, कुकिंग का मन नहीं है, तो आपके लिए ये साइन है कि आपको ये बदलना है। मैंने जैसे शुरू में कहा, डिप्रेशन का अर्थ है बदलाव का इन्विटेशन। बस इसको कोटेशंस में याद रखिए। डिप्रेशन का कोई भी सिम्टम चाहे सपने में या अपने भावी जीवन में, असल जीवन में नजर आए, इट मीन्स कॉल फॉर चेंज। व्हाट इज टू बी चेंज्ड? आपके स्वप्न और जो संकेत मैंने बताए हैं वो आपको दर्शा रहे हैं। स्टेप आपको लेना है, स्टेप नहीं लिया तो एक्यूमुलेशन होगा। सो आई होप कि जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनको ये आंसर मिला। और भी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन हैं। किसी को सपने ना आए तो क्या करना है? सपने ना आए तो अपने सोने से पहले खुद को कहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं उसको जानना चाहती हूँ, तो सपने आएंगे। सपनों के इस प्रतिरोध को खोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इंटेंशन। इंटेंट दैट आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड मी, एंड देन यू विल स्टार्ट टू रिसीव ड्रीम्स। सुबह उठने से पहले अगर आपको 8 बजे उठना है तो 10 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, झटके से मत उठिए, धीरे धीरे उठिए, तो आप ड्रीम्स को रिकॉल कर पाएंगे। और इंटेंशन जो मैंने आपको बताया ये आपको हेल्प करेगा। सपनों को रोकना कभी नहीं, ये कभी मत सोचिए कि सपनों को रोकना है, कभी नहीं। सपने तो ब्रिज हैं, आप ब्रिज को क्यों बंद करना चाहते हैं? ब्रिज क्या होता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का शॉर्टकट। तो आप क्यों उसको बंद करना चाहते हैं? अदरवाइज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है तो बहुत लंबे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जिनमें 2 दिन 4 दिन लगेंगे। तो ब्रिज जो भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसको रोकना नहीं, उसको समझिए, उससे जुड़िए। फिर किसी ने पूछा है कि सीढ़ियों से अगर गिर रहे हैं। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ड्रीम्स के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आज का जो हमारा रेफरेंस था, टॉपिक था, वो डिप्रेशन से था, तो मैंने आपको डिप्रेशन वाले ड्रीम्स बताए। सीढ़ियों से गिरना, इसका अर्थ ये है, क्योंकि पूछा है तो मैं, कि सीढ़ियों से यानी आप जहाँ हैं आप वहाँ से गिरना नहीं चाहते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सक्सेस मिला है, आप अपने आप को जहाँ पाती हैं, तो आपको ये लगता है, आपके मन में भय है कि यदि मैंने मेहनत नहीं की या ये नहीं किया या वो नहीं किया तो मैं गिर जाऊंगी, यानी मैं अपने जीवन के जिस पड़ाव पे हूँ उससे नीचे पहुंच जाऊंगी, ये भय है। इसको आपको अपने मन से निकालना है। ये भय आपके करियर के अलावा अपने मस्तिष्क के लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पर आपको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा डर हो सकता है कि कहीं आप दूसरों की नज़र में, जो लोग आपको समझते हैं, कहीं आप उनकी नज़रों से गिर ना जाए। तो वो भी स्टेयर्स के ड्रीम से पता चलता है। ऐसे देन ओके, और भी ड्रीम्स हैं, इतने सारे ड्रीम्स लेना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक ही ड्रीम किसी ने पूछा है कि यदि आप खुद को नेकेड देखें लोगों के सामने तो इसका अर्थ क्या है? आर यू ट्राइंग टू हाइड बट नथिंग? ओके, यदि हम अपने आप को स्वप्न में देखें कि कपड़े नहीं पहने हुए हैं, इसका अर्थ ये होता है, मैंने जैसे आपको बताया, हमेशा ये सोचिए कि अगर ये सचमुच के जीवन में होता तो क्या होता। तो यदि किसी व्यक्ति ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो क्या होगा? सब उसको देखेंगे, है ना? इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे बहुत सारे जो वीडियोज़ या सॉन्ग्स आजकल आते हैं, हम देखते हैं कि कुछ एक्टर्स भी होते हैं कम कपड़े पहनते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं सब उनको देखें। हर व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम की कमी होती है, जिसके अंदर गुणों की चमक के ऊपर विश्वास जब तक नहीं आता है, तो वो व्यक्ति अटेंशन चाहता है दूसरों का, इसलिए वो ऐसा करेगा। तो यदि ड्रीम में अगर हमने देखा कि हम
वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, तो पहला इसका अर्थ ये है कि हम अनलव्ड महसूस करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें। दूसरा, इसी के कारण, क्योंकि ये धारणा हमारे मन में है कि लोग हमें देखें, इसके इफ़ेक्ट के कारण जो ये सपना देखेगा वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करेगा। लोगों को जिसको हिंदी में पटाना कहते हैं ना, कि कोई बुरा ना मान जाए, मैं सबको खुश रखूँ, कोई मुझसे बुरा ना मान जाए, मैं सबकी मतलब एक्सेसिवली प्लीज़िंग वो व्यक्ति कर सकता है इस तरह के ड्रीम्स में। यानी कि वो सच बोलने से भी डरेगा। अगर कोई व्यक्ति का नेगेटिव है या कोई उसके साथ भी गलत कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति को कह नहीं पाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यदि मैंने टोका, यदि मैंने उसको सत्य बताया, तो वो व्यक्ति मुझे प्रेम करना बंद कर देगा। दूसरा अर्थ ये इसका नेकेड ड्रीम का ये अर्थ है। और तीसरा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि तीसरा इफेक्ट जो होगा, ये तीनों जुड़े हुए हैं, इसका इफेक्ट ये होगा कि आप अनऑथेंटिक हो जाएंगे। यू विल नॉट रिमेन हु यू आर, यू विल बिकम समवन एल्स, इन द सेंस कि आपको मन में तो चल रहा है कुछ और, लेकिन आप लोगों के सामने कुछ और करेंगे। यानी आपके अंदर तो बहुत दुख है, लेकिन आप पार्टी में जाएंगे और हंसने की कोशिश करेंगे, लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्रेशर है, आत्मा के अंदर प्रेशर है। तो ये एक देखिए, एक छोटे से ड्रीम को मैंने डिकोड किया कि सपने में खुद को वस्त्रहीन देखना, तो देखिए कितना हमारे मन, हमारे मस्तिष्क के बारे में पता चलता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप सब लोग ड्रीम्स ज़रूर लिखें, उनको डिकोड करने की कोशिश करें। हमारी जो सोर्स कोड डिक्शनरी, जो हमारी पुस्तक है यूसीएम से, उसमें 900 शब्द हैं जिनका अर्थ हमने बताया है, जो सपनों में जिनका जो अर्थ होता है, आप वो भी चाहें तो ले सकते हैं। हर चीज़ को प्रतीकात्मक रूप से ही समझिए। तो वक्त हो गया है, एक आखिर में एक और सवाल मैं ले लेती हूँ। तो ये किसी ने पूछा है कि समवन इज ट्राइंग टू किल मी विद अ नाइफ, ट्राइंग टू स्टैब मी, एंड आई एम ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ, रन अवे फ्रॉम देम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग आफ्टर मी। ये मैंने बताया आपको कि चेजिंग ड्रीम्स जब आते हैं तो यानी परेशानियों से भाग रहे हैं, आपको लगता है कि कोई, कि लोग आपका निरादर कर रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो अंतर अवस्था, इस ड्रीम का अर्थ ये नहीं है कि ये सच है। असल जीवन में ऐसा नहीं है कि लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इस स्वप्न का अर्थ ये है कि आपको लगता है कि लोग आपको ऐसा एक कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, या गिराना चाह रहे हैं, या मारना चाह रहे हैं। और ऐसा क्यों? अगर आप जानना चाहें कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ड्रीम आपको इसलिए ज़्यादा आ रहा है या आएगा किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने बहुत अपने पूर्व सालों में, जीवन की पूर्व जन्मों में, या जीवन के पहले के सालों में लोगों को हराने की, गिराने की ज़्यादा कोशिश की हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली, मेंटली। यदि कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि दूसरे का नुकसान हो जाए, या किसी के आपको गुस्सा, ऐसे व्यक्ति को, ये जिनको जो चेजिंग ड्रीम जो आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी डिप्रेशन का एक संकेत हो सकता है शुरुआत का। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि जो आप, ये जो व्यक्ति है, उसको हम, उस व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति होगी कि वो पहले तो लोगों को कुछ भी कहने देगा, एडवांटेज लेने देगा, या लोग कुछ भी कहते रहें, या उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो कदम नहीं उठाएंगे। लाइक उनका जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स, लोग चाहे वो ससुराल या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, पर वो कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन जब वो गुस्सा करेंगे, कदम उठाएंगे, तो वो वॉल्केनिक हो जाएंगे। तब उनको लगेगा कि मैं सबको खत्म कर दूं। ऐसे विचार आएंगे कि जो मुझे, इस व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूं, लेकिन उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचेगा। तो इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं, और वॉल्केनिक हो सकता है वो व्यक्ति जब उसको ज़्यादा गुस्सा आए। लेकिन इस ड्रीम का अर्थ ये है कि आप ज़्यादातर लोगों को अलाउ करते हैं अपने, या आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, ऐसा भी है कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, पर आप उनको नोटिस नहीं करना चाहते हैं, आप उन परेशानियों से भागना चाहते हैं, कदम नहीं उठाना चाहते। तो ये मैंने आपको बता दिया, रिवेंज का मैंने मीनिंग आपको बताया समटाइम्स। सो या, तो इस ड्रीम का मीनिंग जो मैंने आपको बताया, अगर ये बहुत बार ये ड्रीम आ रहा है, तो अगर ये कभी कभी ड्रीम आ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको डी प्रेशराइज करना है।
आपके अंदर एक ये पैटर्न बन चुका है। लेकिन अगर आपने इस पैटर्न को बदलाव की तरफ नहीं ले गए, तो 10 साल, 20 साल यदि आपने अपने अंदर ये बदलाव नहीं किया, तो ये प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोग डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन सपने में कभी-कभी ये देखना कि लोग मुझे पीछा कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आपको हो ही गया। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप सभी लोग अपने ड्रीम्स को स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएँगे कि कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज में कभी-कभी डिप्रेशन आप में भी है। कभी-कभी वो कुछ घंटों का हो सकता है, कभी-कभी कुछ दिनों का हो सकता है और आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर रिकरिंग है कि ये आपको हर रोज़ या महीने में बहुत ज़्यादा बार अगर आपको ऐसा ड्रीम आ रहा है, तो आपको एक ये संकेत है कि आपको अब इससे बाहर निकलने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे। तो आज के लिए हमारी शेयरिंग इतनी ही रखेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम यूसीएम की तरफ से, यूसीएम टीम की तरफ से हमारी आशा है कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे। आप जो ढूँढ रहे थे, कुछ हद तक आपको उसके उत्तर भी मिलेंगे। याद रखिए, डिप्रेशन का अर्थ है खुद में बदलाव लाने का संकेत। धन्यवाद।